तो हम लोग चैप्टर 10 से आज शुरू करेंगे। चैप्टर 10 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 10 के अंदर हम जो चैतन्य ट्री है उसकी द ट्रंक ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ चैतन्य ट्री, ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम जो मुख्य शाखाएं हैं इस चैतन्य ट्री की उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि दो मुख्य शाखाएं तो कविराज गोस्वामी जी ने बताई थी कि एक नित्यानंद प्रभु की शाखा और एक अद्वैत प्रभु की शाखा, दो प्रमुख शाखाएं बताई थी। मगर उसके अलावा भी बहुत सारी और सब ब्रांचेस हैं। तो नित्यानंद प्रभु की शाखा और अद्वैत प्रभु की जो मेजर ये दो शाखाएं हैं, इनका विस्तार से बताएंगे कविराज गोस्वामी। मगर उससे पहले जो बाकी चैतन्य ट्री है उसकी जो बाकी सब ब्रांचेस हैं उसके बारे में, ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस एंड ट्रंक। तो बेसिकली बात यह है कि अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु के जो आगे विस्तृत हुआ गौड़ीय संप्रदाय उनके द्वारा, उनके परंपरा में आया, उसको छोड़ के जो बाकी का जो बच जाएगा वो सारा आज डिस्कस ये 10वें अध्याय के अंदर होगा। 10वें अध्याय जो है थोड़ा बड़ा है। इसमें कई कई शाखाओं के जो प्रमुख भक्त हैं उनका नाम आएगा। तो महाप्रभु के कई सारे पार्षदों का नाम आएगा जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कौन है। और वैसे जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा तो कईयों के बारे में पता चल जाएगा। कईयों का विवरण चैतन्य भागवत के अंदर ही है, यहाँ है नहीं। क्योंकि चैतन्य भागवत में ही महाप्रभु की जो गया गमन तक की लीला है वो विस्तार से है। संन्यास के बाद की जो लीला है, यानी कि जो पुरी के जो पार्षद हैं महाप्रभु के, वो सारे उनका जो विवरण है वो चैतन्य चरितामृत में पूरे अच्छे से मिलता है। तो उड़ीसा और पुरी के जो स्पेसिफिकली पुरी क्षेत्र में उड़ीसा के जो पार्षद है उनका विवरण तो चैतन्य चरितामृत में अच्छे से आता है, और षट गोस्वामियों का विवरण बहुत अच्छे से आता है। मगर जो महाप्रभु के वो सब पार्षद थे जो बचपन के पार्षद थे, यानी कि नदिया के जो पार्षद हैं, जो बंगाली भक्त हैं, उनका विवरण अगर अच्छे से पाना है तो वो चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत के अंदर प्राप्त होता है। तो कई भक्तों का यहाँ नाम होगा जिनका विवरण आगे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको चैतन्य भागवत रेफर करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे कुछ शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में देती चली जाऊंगी। ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना हम लोग चैप्टर कर पाएंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है। मैं इसको भूल ही गई थी कि ये चैप्टर भी पहले हमें करना है। तो इन एनी केस हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्योंकि आज इंटरनेट यहाँ पे बारिश की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब। आ रही है माता जी, ठीक बिल्कुल आ रहा ठीक है माता जी। This chapter describes the branches of the tree named Sri Chaitanya Mahaprabhu। तो ट्री का नाम क्या है? श्री चैतन्य महा। जो प्रेम का ये जो कल्प वृक्ष है वो महाप्रभु स्वयं है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमने जो पढ़ा है, जो कई बार हम डिटेल्स में इतना खो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में कि रामायण की इसने उसको तीर मारा और कौन सा अग्नियास्त्र मारा ये तो याद रह जाता है, मगर लड़ाई किसके बीच में हो रही थी यही नहीं पता है। ये राम और रावण जी के बीच में हो रही है ना, श्री राम और रावण के बीच में। तो इतना तो बेसिक जो है वो हमें याद रहे कि चैतन्य चरितामृत जब हम शुरू हुई है तब से हमने क्या पढ़ा है कि महाप्रभु कौन है, उनकी आइडेंटिटी बताई गई, उनके आने का क्या कारण है, एक्सटर्नल इंटरनल रीजंस, एक एक चैप्टर उस पर डेडिकेट किया गया। फिर महाप्रभु के तत्व के ऊपर, फिर नित्यानंद प्रभु के तत्व के ऊपर एक चैप्टर, फिर अद्वैत प्रभु के तत्व के ऊपर एक चैप्टर हमने पढ़ा। फिर उसके बाद पंच तत्व के ऊपर एक चैप्टर पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि एक चैप्टर पढ़ा कि कैसे सॉरी कविराज गोस्वामी को कैसे ऑर्डर मिला चैतन्य चरितामृत लिखने का। और उसके बाद फिर उन्होंने ये गौड़ीय परंपरा के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो गौड़ीय परंपरा के बारे में यही बताया कि महाप्रभु ही उसके ये कल्प वृक्ष के समान है, और वही उसके माली हैं, वही उसके केयरटेकर हैं। और कैसे ये शुरू हुआ, इसका पहला अंकुर जो है माधवेंद्र पुरी जी, और दूसरा अंकुर श्री ईश्वर पुरी जी के रूप में
बताया गया। और ये क्यों था ये भी हमने बताया, क्योंकि उन्होंने ही उन्नत उज्ज्वल रस, जो कि अम, विप्रलंभ भाव में है, उन्नत उज्ज्वल रस रस की व्याख्या सबसे पहले की। तो ये हम मोटा मोटा हमें ये याद पता होना चाहिए कि दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स इन चैतन्य चैतामृत। नहीं तो हमें अगर बेसिक भी याद नहीं रहेगा तो हम ऐसा लगेगा हमने पढ़ा है कुछ कुछ है, तो कुछ पढ़ा तो था मगर क्या पढ़ा था वो सब आउट हो जाएगा। तो एटलीस्ट बेसिक्स वी शुड बी वेरी क्लियर। ठीक, अब हम आगे चल रहे हैं कि इस चैतन्य ट्री का फर्दर एलाबोरेट डिस्कशन करने वाले हैं कविराज गोस्वामी। तो जैसे कविराज गोस्वामी करते हैं, पहले के 5 से 6 जो प्यार होते हैं उसमें प्रार्थना करते हैं। Let me repeatedly offer my respectful obeisances unto the bee-like devotees who always taste the honey of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. If even a doggish non-devotee somehow takes shelter of such devotees, he enjoys the aroma of the lotus flower. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda. All glories to Advait Prabhu and all glories to the devotees of Lord Chaitanya headed by Srivas. The description of Lord Chaitanya as the gardener and the tree is inconceivable. Now hear with attention about the branches of this tree. तो जब पहली बार मैंने पढ़ा था about the branches of the tree, और जैसे अभी कुछ भक्त आप में से पहली बार ही पढ़ेंगे, तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे आगे का तो मैंने पहले पढ़ा नहीं था और ना ही किसी से मैंने सुना था। तो मुझे लगता था कि ये नाम क्यों पढ़े चले जा रहे हैं, एक के बाद एक नाम बताए जा रहे हैं। तो नाम तो बताते जाएंगे और उनके कुछ कुछ गुण बताते जाएंगे कि वो बहुत महाभागवत थे, फिर उसके अगले प्यार में फिर किसी का नाम आएगा, फिर उसके बारे में बताएंगे कि वो बहुत महाभागवत थे। तो वो कैसे महाभागवत थे ये तो आगे पता चलेगा, आगे जब हम चैतन्य चैतामृत पढ़ेंगे। तो इस समय पे मेरे लिए जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो बहुत बोरिंग हो गया था। इसीलिए सिर्फ चैप्टर रीड कर लेंगे तो हमें लगेगा कि ओके समथिंग इट्स जस्ट नामावली जैसे हमें भक्तों की समझ में आ जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। इसीलिए छोटा छोटा मैं कुछ कुछ भक्तों का यहाँ पे ऐसे बता, जो प्रोमिनेंट भक्त हैं उनका बताते चले जाएंगे, तो उससे थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट होगा। और उसके बाद फिर जब आप फाइनली हम आगे की लीलाएं पढ़ेंगे तो आप उन भक्तों के जब दोबारा नाम पढ़ेंगे तो विस्तार में उन लीलाओं को आप देखेंगे। Now, hear with attention about the branches of this tree. The associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu were many, but none of them should be considered lower or higher. This cannot be ascertained. तो एक महाभागवत और दूसरे महाभागवत में कंपैरिजन नहीं है। ये बात हमें ऐसे भी ध्यान रखनी चाहिए कि केवल कई बार ये तो कविराज गोस्वामी महाप्रभु के भक्तों के लिए ही कह रहे हैं कि उनमें कोई कंपैरिजन ना करें कि एक भक्त को दूसरे से कंपेयर करें। तो एक ये भी चीज आगे प्रभुपाद जी चौथे पांचवे ही प्यार के पर्पट में बोलते हैं कि कैसे रूप गोस्वामी जी के लिए, श्रीपाद रूप गोस्वामी जी के लिए जो शब्द जो संबोधन यूज किया जाता था उस समय पर वो प्रभुपाद ही था, कि प्रभुपाद श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद या श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद। उसके बाद फिर ये प्रभुपाद शब्द जो है श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अभी भी किया जाता है। गौड़िया मठ में प्रभुपाद जब बोला जाता है कि श्रील प्रभुपाद, तो गौड़िया मठ में उसका मतलब होता है कि हम किसके लिए बोल रहे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के लिए। और हमारे इस्कॉन में हम जब प्रभुपाद बोलते हैं तो हम अपने ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी महाराज के लिए बोलते हैं। तो जब प्रभुपाद जी के शिष्यों ने ये संबोधन उन्हें देना शुरू किया प्रभुपाद, तो बड़ी हलचल मच गई थी सारस्वत परंपरा में। क्योंकि जितने भी गौड़े मठ वाले थे वो तो प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर्स ही थे। तो उन्होंने ये अपोज किया कि ये टाइटल जिसे रूप गोस्वामी जी के लिए यूज किया जाता था, जिसे जीव गोस्वामी के लिए यूज किया जाता था, जिसे हमारे आपके ही स्वयं के गुरु है ना उनके लिए यूज किया जाता था, तो उसको आप अपने लिए यूज करने वाले हैं। तो इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय पे, प्रभुपाद जी के समय पे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पोपट में लिखते हैं कि कविराज गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कि जो
महाप्रभु के भक्त हैं, उनमें ऊपर नीचे वाली आप वो नहीं करिए कि ये भक्त हाई है ये भक्त लो है। दिस कैन नॉट बी असरटेन्ड। इसी के अंदर प्रभुपाद जी इस बात को बताएंगे कि महाप्रभु के भक्तों में ऐसे भेद नहीं करना है कि ये भक्त ऊंची जाति का है नीची जाति का, ये सन्यासी भक्त था ये गृहस्थ भक्त था। ऐसे भेद जो है, ये भेद बुद्धि, वैष्णव में भेद बुद्धि करने से या जाति बुद्धि करना, ये बहुत बड़ा अपराध होता है वैष्णव के प्रति। जाति बुद्धि नहीं होनी चाहिए, भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हरि भक्ति प्रभु जी, यस यू वांट और टू ये आस्क। छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को प्रभुपाद नहीं कहते थे? दोबारा से बोलेंगे प्रभु जी भक्ति जो। भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को प्रभुपाद नहीं कहते थे। मुझे लगा कि सब परंपरा में सब सारे प्रभुपाद बोलते सबको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, मगर प्रभुपाद शब्द का अर्थ जो है वो ये है कि जिन्होंने प्रभु का के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है, प्रभुपाद, हाँ जी। ये इस शब्द का अर्थ है। तो प्रभुपाद जी से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था आप भगवत पाद, प्रभुपाद, विष्णुपाद ऐसे शब्दों का प्रयोग करके संबोधन किया जाता है। तो भक्तों ने, प्रभुपाद जी के भक्तों ने बोला कि आप, हम आपको प्रभुपाद बोले, तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है बोल लो, ऐसा बात थी। तो एज सच वर्ड प्रभुपाद कैन बी यूज फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस आचार्यस, एनीवन, यस यस। बिकॉज इट्स नॉट अ टाइटल एज सच जैसे ये। मगर भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो नाम था, हाँ जी उनका ठाकुर। एक्चुअल में नाम क्या था भक्ति विनोद ठाकुर जी का? बिमला प्रसाद तो नहीं। है जी। नहीं नहीं, बिमला प्रसाद तो उनका था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का। वो तो हाँ, जी जी जी। नहीं याद। किसी को याद है? केदारनाथ दत्त। केदारनाथ। केदारनाथ दत्त था ना नाम, है ना? तो मगर बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच टू द लिटरेचर एट हिज टाइम, हम्म। भक्ति भक्ति लिटरेचर उन्होंने इतना लिखा, और क्योंकि उन्हीं के ही प्रयासों से महाप्रभु जी का जो जन्म स्थान है वो उजागर हुआ। हम्म। प्लस उन्होंने उस समय बहुत सारे जो गौड़ीय वैष्णवों के भेष में थे, मगर जो अपा संप्रदाय थे, हम्म। उन्हें भी एलियनेट करके साइड किया। ही बेसिकली क्लीन्ड अप द होल परंपरा। सो हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज सो मच दैट ही वॉज गिवन दिस टाइटल भक्ति विनोद ठाकुर हाँ। महाशय। तो इसीलिए हम, क्योंकि उन, ये इट एड्स टू हिज ग्लोरीज, दैट्स व्हाई वी कॉल हिम भक्ति विनोद ठाकुर, है ना? बट ये बात हम सबको बोल सकते हैं जो भी परंपरा, प्रभुपाद सबको बोल सकते हैं। गुरु हाँ परंपरा। जी, जैसे हम प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, ऐसे हम प्रभुपाद रूप गोस्वामी प्रभुपाद ऐसे भी बोल सकते हैं। पर जनरली हम लोग जो जनरल जो यूज होता है परंपरा में, तो हम लोग श्रीपाद रूप गोस्वामी बोलते हैं या रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं, ऐसे हम लोग माता जी, टाइप। जो वैष्णव ठाकुर शब्द यूज करते हैं वो भी सभी के लिए? हाँ, वैष्णव ठाकुर किसी के लिए भी यूज हो सकता है। दिस इज बेसिकली लाइक गिविंग अ सम्मान ना, जैसे सम्मान, जैसे हम श्री लगा के किसी भी पूजनीय व्यक्ति का नाम बोलते हैं, उसी प्रकार से किसी भी जो आचार्य का नाम है उसमें पहले श्रीला या बाद में प्रभुपाद या बाद में अम, इस तरीके की जो टाइटल्स है, ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, ऐसा लगाया जा सकता बेसिकली रिस्पेक्ट दे रहे हैं। है। यस, जैसे जानवा माता को हम जानवा ठकुरानी भी बोलते हैं, है ना? तो ये टाइटल मगर थोड़ा सा ऐसे नहीं हो कि हर कोई भक्त जैसे कुछ एक दूसरे नए को भक्त बोलते होते हैं रहते वो हैं फिर माता जी हाँ एक मजाक दूसरे में, को तो महाराज महाराज करके बुलाते हाँ, हैं। तो चलो महाराज, तो क्या होता है कि वृंदावन में अब हमें आदत हो गई है, वृंदावन में हर किसी को महाराज बोलते हैं। तो वो वाली बात हो गई है, वो अलग, हम मजाकिया तौर पे हम कर रहे हैं, वो अलग बात है। बट जो वैष्णव ठाकुर है ये शब्द थोड़ा और बड़ा डिस्क्रीटली यूज करना चाहिए, विद पर्पस एंड विद सेंस एक्चुअली। ठीक है। ये चलिए, all the great personalities in the line of Lord Chaitanya enumerated these devotees, but they could not distinguish between the greater and the lesser. I offer my obeisances unto them as a token of respect. I request them not to consider my offense. तो पहले 6 तो उन्होंने प्रार्थनाएं की,
I offer my obeisances to all the dear devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the eternal tree of love of Godhead. I offer my respect to all the branches of the tree, the devotees of the Lord who distribute the fruit of love of Krishna. तो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रेम धन को, उनको ब्रांचेस बताया गया है। तो बेसिकली प्रभुपाद जी वहां पर कहते हैं कि कविराज गोस्वामी, शायद इसी के पर्पट में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितने भी प्रचारक हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उनको ब्रांचेस में ज्यादा प्रोमिनेंटली इंक्लूड किया गया है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा कृष्ण प्रेम का विस्तार होता है। वो प्रचारकों के द्वारा ही होता है। जो अपना भजन कर रहा है वो अपना तो उद्धार कर ही रहा है, मगर वो भी ब्रांच का ही पार्ट है, ऐसी बात नहीं है। मगर मेनली जो यहाँ पर कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, टू ऑल द ब्रांचेस हु आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द लव। तो जो शाखाएं हैं, गुरु शिष्य परंपराएं हैं, उसी परंपरा, बड़ी परंपरा की छोटी छोटी शाखाएं जो निकल रही हैं, जो आगे इसी मार्ग का विस्तार कर रही हैं, दूसरों को भी बता रही हैं, दूसरों को भी इसमें लगा रही हैं, उनको विशेष रूप से कविराज गोस्वामी संबोधित कर रहे हैं ब्रांचेस के रूप में। अब सबसे पहले उन्होंने बताना शुरू किया किस ब्रांच का नाम लेते हैं। एक एक ब्रांच का नाम लेते जाते हैं, बेसिकली नामावली के रूप में ही। आप देखिएगा, अब ध्यान रखिएगा, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें तो मैं आपको एक और चीज दोबारा से याद करा रही हूँ। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि महाप्रभु की लीला और श्री कृष्ण लीला ये एक पैरेलल चलती है। ये ऐसा नहीं है कि महाप्रभु कोई अलग अवतार हैं जो, और श्री कृष्ण अलग अवतार है। जैसे श्री राम एक अलग अवतार है, भगवान नरसिंह देव एक अलग अवतार है, ये एक अलग अवतार है, इनकी अपनी लीलाएं हैं, है ना, जो कि इंडिपेंडेंट, उनके उनके परिकर भी इंडिपेंडेंट है। तो भगवान राम के जो परिकर हैं, वो ऐसा नहीं है कि कृष्ण लीला में आके परिकर बन जाते हैं। हालांकि कुछ कुछ हम देखते हैं कि कुछ कुछ जैसे क्या नाम है, जामवान जी है, तो ये राम जी की लीला तो मुझे याद भी नहीं रहती है। जामवान जी जो है वो कॉमन है दोनों लीला में। फिर हनुमान जी वो के पास जब जाते हैं तो हनुमान जी बोलते ठीक है, मैं शांत रूप से ध्वजा के ऊपर आ जाऊंगा, बाकी मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो वो परिकर भी उनके अलग अलग हैं। मगर महाप्रभु ऐसा नहीं है, श्री कृष्ण और श्री राधा मिलके कोई एक थर्ड पर्सन बन गया है। मूलतः मूलतः हमें याद रखना चाहिए कि महाप्रभु स्वयं, उनकी आइडेंटिटी कृष्ण की ही है, जो कि राधा भाव में। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जो महाप्रभु की लीला है उसमें इट इज लाइक अपेंडिक्स टू द द कृष्ण लीला। कृष्ण लीला जब हुई तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाई, उसी को पूर्णता देने के लिए, उसी लीला को पूर्णता देने के लिए कहीं महाप्रभु आए और उसी कृष्ण लीला को पूर्णता प्रदान की। क्योंकि श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण के कुछ अरमान रह गए थे है ना, कुछ उनके जरूरतें थी, कुछ भक्तों की भी जरूरतें थी। तो वो सारी कैसे सरेंडर करना है वो सिखाना है। अभी बोल दिया कि यार सरेंडर करो, सरेंडर करो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मगर उसके बाद ना तो करके दिखाया, ना कैसे, नो एग्जाम्पल, हाउ वुड दे डू। तो उसकी पूर्ति करनी थी, ये एक्सटर्नल रीजन बन गया। और श्री कृष्ण की कुछ अपनी इच्छाएं थी जो वो पूरी नहीं कर पाए, वो उनकी इच्छाओं को भी तो ये सारा जो है, ये लीला एक के बाद एक है, एक, इसको एक कंबाइंड मानना चाहिए। श्री कृष्ण लीला कहीं वहीं समाप्त नहीं हो गई जब यदुवंश का नाश हुआ और उसके बाद प्रभु जो है अंतर्ध्यान हो गए, यहीं पर ही उसे समाप्त नहीं मानना चाहिए। एटलीस्ट जो हम गौड़ीय वैष्णव हैं उनकी ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर अब भक्तों के बारे में परिचय पढ़ेंगे, महाप्रभु की जो ये ट्री की ब्रांचेस पढ़ेंगे गौड़ीय वैष्णव भक्तों के बारे में, तो हमें बार बार प्रभुपाद जी भी रिमाइंड कराएंगे, कहीं कहीं जगह पर कविराज गोस्वामी भी बताएंगे कि किस प्रकार से जो महाप्रभु के पार्षद हैं वो कृष्ण लीला में उनका क्या आइडेंटिटी है। और जब हम ये दोनों को पैरेलल पढ़ेंगे
तब हमें एक्चुअल में रस आ पाएगा, और हम देखेंगे कि जो श्री कृष्ण लीला में जो भक्त है, वो महाप्रभु की लीला में भी वैसा ही स्वभाव, ऑलमोस्ट वैसा ही स्वभाव लेकर उसी प्रकार का इंटरेक्शन करते हुए महाप्रभु के साथ दिखाई देंगे कुछ हद तक। और इससे हम दोनों लीलाओं का एक पैरेलल चला सकते हैं। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि जैसे श्री महाप्रभु का जो धाम है नवद्वीप धाम, ये और वृंदावन धाम, इसमें ये अभेद है। अब हम ये बोले कि अयोध्या धाम और वृंदावन धाम ये इनमें भेद नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अयोध्या धाम अलग है और वृंदावन धाम अलग है, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है ना, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। एक जो है वो साकेत लेके जाने का उसके अंदर वो है, और उसमें मर्यादा है और सब कुछ है, मगर उसका कंपैरिजन रस भूमि प्रेम भूमि वृंदावन से नहीं हो सकता। मगर जो नवद्वीप धाम है वो अभेद है श्री कृष्ण के लीला धाम वृंदावन से, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाप्रभु अभेद हैं श्री कृष्ण से। उसी प्रकार महाप्रभु के पार्षद भी अभेद हैं श्री कृष्ण पार्षदों से। ये बात हमें बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेनी है। और श्री वृंदावन धाम में और नवद्वीप धाम में केवल एक ही भेद है। वो ये भेद ये है कि हमें ये समझना चाहिए, जो वृंदावन धाम है उसमें हर प्रकार के रस हैं, और जब स्पेशली माधुर्य जो भाव है, उसके अंदर 4 प्रकार की गोपियां हैं। 4 प्रकार की गोपियों में जो कई प्रकार से विभाजन है गोपियों का, तो उसमें एक तो है स्वपक्ष की गोपियां, यानी कि जो राधा रानी के पक्ष वाली हैं, स्वपक्षा गोपियां, जैसे ललिता विशाखा इत्यादि जो अष्ट सखियां हैं, या और भी जो भी सारी राधा रानी के पक्ष की हैं, जो पक्ष लेती हैं, पक्षपाती है राधा रानी के प्रति, तो स्वपक्षा गोपियां। फिर है विपक्ष की गोपियां। विपक्ष की गोपियों में की जो हेड है वो चंद्रावली जी है ना, तो उनका मूड अलग है, एंड दिस इज लाइक अ ट्रांसडेंटल कॉम्पिटिशन बिटवीन राधा रानी एंड द अदर ग्रुप। तो स्वपक्षा विपक्षा। फिर एक है तटस्थ पक्षा। तटस्थ पक्षा होती है जो न्यूट्रल है, दोनों के लिए न्यूट्रल रहती हैं। और एक है जिनका केवल और केवल राधा रानी के प्रति ही संपूर्ण उनका शरणागति है। ये 4 प्रकार की गोपियां रहती हैं। तो एक बार जब जब रास होता है, महारास होता है, तब तो सारी गोपियां, चाहे वो स्वपक्षा हो तटस्थ पक्षा हो, सारी गोपियां जो हैं आती हैं। तो एक बार राधा रानी ने सोचा कि अरे ये दिस इज टू मच ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ मूड्स, ऑल gopis of all moods are coming, so I'm not able to relish and we are not able to offer that service जो हम exclusive अपने मूड की सर्विस कृष्ण को देना चाहते हैं, वो हम दे नहीं पा रहे। इसलिए I want to have a place which is specifically imbued with my mood, जो महाभाव का जो मूड है और जो वाम्य भाव है राधा रानी का, केवल उसी मूड की जो गोपियां हैं उन्हीं के लिए एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। तो वृंदावन में वो जो जगह है वो कौन सी जगह है जहां पे केवल राधा रानी का मूड चलता है? वो है हमारे लिए गौड़ीय वैष्णव के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह श्री राधा कुंड। दिस इज एक्सक्लूसिवली ओनली राधा रानी मूड। इसमें विपक्ष की जो विपक्ष और तटस्थ पक्ष की जो सखियां हैं उनका प्रवेश नहीं है, उनके लिए जगह नहीं माता है। जी कौन सी जगह बोली? राधा कुंड। राधा कुंड, ठीक है। ये ब्रज धाम में ये एक्सक्लूसिव जगह है जहां पे राधा रानी का मूड है। और फिर जब राधा रानी ऐसे ही एक और स्थान चाहती थी, तो उन्होंने नवद्वीप की को प्रकट किया, जहां पे चूंकि आप नवद्वीप का जब प्राकट्य पढ़ेंगे, मेरा इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है, आ रही है आवाज? अच्छी आ आ रही रही है है। माता जी। ओके। तो जब नवद्वीप का प्राकट्य कैसे हुआ तो आप पढ़ेंगे, तो उसमें लीला आप इसी तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे राधा रानी ने ऐसा संकल्प किया, और उनके संकल्प से ऐसा स्थान प्रकट हुआ जो केवल और केवल राधा भाव
राधा रानी का जो मूड है उसी को ही प्रिवेल करता है। तो इसीलिए नवद्वीप और स्पेशल हो जाता है। अ, हालांकि अभेद है वृंदावन से, मगर फिर भी स्पेशल इस भाग मामले में है कि वहां पर केवल और केवल जो ऐसा वाम्य भाव वाला जो माधुर्य में भी जो वाम्य भाव है, जो केवल राधा रानी का मूड है, उसी को ही धारण किए हुए वो धाम है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि जब हम वृंदावन और नवद्वीप की लीला पढ़ेंगे, तो पार्षदों में, धामों में और स्वयं प्रभु जो हैं, उस धाम के जो को प्रकट करने वाले हैं, वो सब एकदम समान हैं, अभेद हैं। महाप्रभु अभेद हैं श्री कृष्ण से, नवद्वीप अभेद है श्री वृंदावन धाम से, और इसी प्रकार से जो महाप्रभु के पार्षद हैं वो अभेद हैं श्री कृष्ण पार्षदों से। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी का है ना वो सॉन्ग, श्री गौड़ मंडल भूमि ए भी जाने चिंतामणि, से ही पाए ब्रज भूमि वास। जो गौड़ भूमि को, गौड़ मंडल भूमि को श्री वृंदावन से अभेद जानता है, उसी को ही वास्तव स्थान मिल पाता है ब्रज में। और उसी तरीके से आगे उसी सॉन्ग में बोलते हैं कि महाप्रभु संगी गणा नित्य सिद्ध कोरिया माना, से ही पाए, से ही जाए ब्रजेंद्र सुता पास। कि जो ब्रजेंद्र सुत यानी कि श्री कृष्ण को की प्राप्ति वही कर पाता है जो महाप्रभु के पार्षदों को, श्री कृष्ण पार्षदों से अभेद जानता है। ठीक है, ये सही व्यक्ति प्रभु जी। माता जी इसका मतलब तो जो नवदीप की लीलाएं हैं उसमें विपक्षीय और तटस्थ तटस्थ पक्ष पक्ष, उनकी, हाँ उसकी गोपियां नहीं होंगी बिल्कुल उसमें, मतलब हाँ। कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ हैं टू एनहांस द मूड। अच्छा ठीक है हाँ, मतलब बट और दे आर, बट दे डोंट हैव टू मच प्रोमिनेंट रोल ओके। इन नवदीप लीला। सपक्षीय गोपीज और जो गोपीज डेडिकेटेड टू राधा रानी फोर्थ कैटेगरी, उसमें फर्क क्या है? वैसे मूड का फर्क है, दे आर फ्रेंड्स एंड दे जैसे नहीं, जो जो ओनली डेडिकेटेड टू राधा रानी में ना सारी मंजरियां आ जाती हैं, ओके मंदिर उनका श्री कृष्ण से कोई मतलब वी हैव नथिंग टू डू विद हिम डायरेक्टली। यस वो वाला, ये वो वाली कैटेगरी है। और स्वपक्षा वाली वो है जैसे ललिता विशाखा जी, जिनको श्री कृष्ण से डायरेक्ट भी उनका रिलेशनशिप है, और मगर दे हैव ओनली, दे हैव फुल डेडिकेशन टुवर्ड्स राधा रानी। अगर श्री कृष्ण और राधा रानी में कभी कलह होती है, प्रेम कलह होती है, तो वो केवल और केवल राधा रानी का पक्ष लेती है, श्री कृष्ण का पक्ष नहीं लेती यस है ना। मगर कुछ न्यूट्रल गोपियां हैं, जैसे कि वृंदा, वृंदा जी भी कुछ हद तक न्यूट्रल गोपी में ही है। दोनों का ही काम करते हैं। हाँ, तो वो जो है वो न्यूट्रल उसमें रहती है, इसीलिए कई लीलाओं में जो है उनको ऐसे बोला जाता है कि अरे अरे तू तो रहने दे, तू तो हमेशा साइड बदल लेती है ना। कभी तो कभी उधर। तो वैसे वाला। ठीक है। ठीक है। माता जी वाम्य भाव आपने एक बार यूज किया, ये क्या? वाम्य भाव मतलब लेफ्टिस्ट मोड। लेफ्टिस्ट मोड का मतलब है कि राधा रानी हमेशा मान रखती हैं, या उनका ये रहता है कि हमारा, कि श्री कृष्ण को ऐसे तवज्जो नहीं देते, मतलब ओपनली ऐसे, मतलब मन में तो इतना प्रेम है कि हम्म, एक क्षण उनके बिना रह नहीं सकती। हम्म, और ऊपर से दिखाने के लिए क्या है कि हाँ जा, मैं तो बात नहीं करती, है ना। ओके। कि मतलब अरे तुझे कौन पूछता है, अरे तू कौन है ना। तो ऐसा वाला। और अगर किसी और के पास चले जाएं तो बोलें कि तो और मान हो जाएगा कि चला कैसे गया, तुम तो मेरे हो। तो राधा रानी का मूड ये है कि यू बिलोंग टू मी। और जो विपक्ष जो हैं, विपक्ष की गोपियां, उनमें जो प्रधान मूड है वो है स्वकीय भाव का प्रधानता है बेसिकली, कि वी बिलोंग टू कृष्णा, कि मतलब समर्पण वृत्ति, जी। समर्पण ये वृत्ति। स्वकीय भाव माता जी किसका बताया आपने? क्या जी? स्वकीय स्वकीय भाव आपने अभी किसका, कौन सा उसका बताया जो जो कैटेगरी? तटस्थ पक्ष में है ना, उनका ऐसा भाव है कि हम श्री कृष्ण को समर्पित हैं, और हम उनके जैसे अगर श्री कृष्ण कुछ उल्टा भी बोलेंगे तो वो भी वो स्माइल करके अच्छा ओके, ऐसे कुछ आगे से उनको जवाब नहीं देना, आगे से उनके सामने कुछ बोलना नहीं, है ना। जैसे कल्चर्ड वाइब्स होती है ना, मन में कुछ भी रखेंगी मगर आगे से स्माइल करती रहेंगी। फिर
सेम अगर आप देखेंगे सेम भाव आगे चलता है। तो द्वारका लीला बड़ा इंटरेस्टिंग है। द्वारका लीला में क्या होता है, यही जो स्वपक्ष की गोपियों की जो प्रधान है, यानी कि जो चंद्रावली जी हैं, वो रुक्मिणी जी बन जाती हैं, रुक्मिणी जी के रूप में प्रकट होती है, विस्तार करती है वहां पर। तो रुक्मिणी जी का भाव यही है कि श्री कृष्ण कुछ भी करे मगर मुझे आगे से कुछ बोलना नहीं है, शी कैन नॉट से एनीथिंग, है ना, ऐसा भाव रखती है ना रुक्मिणी जी, लीला पढ़ते हैं हम जब तो। सबमिसिव और है। यही, विस्तार है रुक्मिणी जी। हाँ, चंद्रावली जी का। और राधा रानी जब अपना विस्तार करती हैं तो वो किस रूप में करती हैं, सत्यभामा जी के रूप में सत्यभामा। करती है। तो सत्यभामा जी तो क्या करती है, बेच भी देती है उनको, है ना, क्योंकि तुम तो मेरे हो। भाव तो वही रहेगा ना, मूड वही है कि यू बिलोंग टू मी, तो तुझे तो मैं बेच भी दूं, राइट। तो इस तरीके से, तो सेम मूड कॉन्टिन्यूस। तो अगर आप, जब आप सभी पार्षदों की और ये सब लीलाओं को पढ़ लेंगे ना, तो आपको सब सारी लीलाओं में पैरेलल सेम चीज दिखाई देने लग जाएगी। तो ये वाम्य भाव है, तो ठीक है। जी माता जी, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पहली शाखा, अब ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए, अच्छा अब ये कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ से हमें पता चलता है कि महाप्रभु के जो पार्षद हैं वही श्री कृष्ण पार्षद हैं। तो बहुत, एक तो ये इसी ग्रंथ में ही पता चलेगा हमें, आगे कई जगह कविराज गोस्वामी बताएंगे। फिर उसके अलावा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वो है कवि कर्णपूर जी का गौर गणोदेश दीपिका, जिसको शायद हमने शुरुआत में मैंने आपको दिखाया भी था, जिसको आप इस्कॉन डिजायर बुक्स, इस्कॉन डिजायर ट्री पे भेजा था ई माता बुक्स, जी, आपने ग्रुप में ई शेयर बुक्स किया ना, हाँ, उसमें आप देख सकते हो। तो प्रोमिनेंट्स के नाम है। फिर कई कई जगह पर चैतन्य चैतामृत और चैतन्य भागवत के अंदर भी कई जगह भक्तों के नाम जो है इस प्रकार से दिए गए हैं। तो हमें इस प्रकार बहुत जगह पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है माता जी। जो भक्त। स्वर किया, पकिया, गोपियां जो आपने बताई हैं, ये कौन से ग्रंथ से हमको पता चलते हैं? ये अभी आपको यहाँ इसी में ही बहुत कुछ पता चल जाएगा, चैतन्य चैतामृत में। जी। ओके। इवन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में भी, वो तो कभी बुक ही नहीं किसी ने खोल के देखी होगी लगता है। उसमें प्रभुपाद जी ने इतना कुछ, इतना माल डाला हुआ है। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य अगर आपने पढ़ ली तो आपको सीसी ऐसे समझ में आ जाएगी, इसकी सारी जो फिलॉसफी है आपको बिल्कुल ऐसे समझ में आएगी। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य इज द एनालिटिकल स्टडी ऑफ चैतन्य चैतामृत। बहुत अच्छी बुक है प्रभुपाद जी की, बट मुझे लगता है भक्त लोग पढ़ते नहीं है। तो एनीवे साथ साथ में पढ़ लीजिएगा तो भी उसमें भी बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे भी बहुत सारी बुक्स के रेफरेंसेस आएंगे। डिवोटीज क्या करते हैं, पढ़ने में थोड़ा सा कमी कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कई बुक्स के नाम, कोई 30-40 किताबों के नाम यहाँ पर पर्पट्स में अलग अलग आएंगे रेफरेंसेस में। वो इसीलिए दिए हैं प्रभुपाद जी ने नाम कि हम उन किताबों को पढ़ें। मगर धीरे धीरे आई थिंक सब भक्त लोग पढ़ेंगे, जिसकी मन में आ जाएगा कि मुझे और जानना है तो फिर वो पढ़ेगा। चलिए शुरू करें। तो पहली शाखा जो है शिवास प्रभु से शुरू करते हैं। कविराज गोस्वामी, द टू ब्रदर्स शिवास पंडित एंड श्री राम पंडित, दे स्टार्टेड टू ब्रांचेस दैट आर वेरी वेल नोन इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहली ब्रांच जो उन्होंने बताई है वो बताई है श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित के बारे में। तो हमें ये पता है कि श्रीवास पंडित जी कौन है, जिनके घर में श्रीवास आंगन, जिनके घर में महाप्रभु जी ने स्वयं संकीर्तन, यहाँ से संकीर्तन की स्थापना हुई थी। तो श्रीवास पंडित जी का हम जानते हैं, श्री कृष्ण लीला में कौन है श्रीवास प्रभु? नारद मुनि। नारद मुनि जी। और श्री राम पंडित कौन है? पर्वत मुनि। पर्वत मुनि, यस। तो श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित और श्रीपति और श्रीनिधि, ये 4 ब्रदर्स थे, ठीक है। और श्रीवास पंडित जी की जो वाइफ थी मालिनी देवी जी, वो भी जो है श्री कृष्ण लीला में अंबिका नाम से मालिनी, भाई माँ। हाँ। तो उनकी जो, किसका, मेरा मेरा वॉइस इको हो रहा है समहाउ, आई डोंट नो हाउ।
तो मान लीजिए जो अंबिका जी थी, जो कि श्री कृष्ण की नर्स या धाई, जिनको माता जी ने भी बताया धाई नाथ। तो श्रीवास पंडित जो कि नारद जी हैं, और श्री राम पंडित पर्वत मुनि। तो पर्वत मुनि आप जानते हैं किस लीला में, याद आता है आपको पर्वत मुनि कौन है? नहीं बताओ। गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत नहीं, पर्वत मुनि। पर्वत माता ने जी माता के जी पढ़ा फादर तो थे था। शायद गोवर्धन जी के। हाँ जी। गोवर्धन जी के फादर तो नहीं थे? ना ना, ना, नहीं नहीं, द्रोणाचल पर्वत है। वो अच्छा। पर्वत मुनि एंड पर्वत मुनि हमेशा नारद मुनि के साथ साथ नारद मुनि घूमते साथ हैं। रहते हैं, हाँ करेक्ट, ये हाँ ना। और फर्स्ट आप कैंटो में भी पढ़ा था माता जी, हाँ। हाँ, जो आप देखेंगे कि चित्रकेतु महाराज की जहाँ कथा आती है कि उनसे जी जी मिलने जी के जी। लिए जाते हैं, जब वो विलाप कर रहे होते हैं कि मेरा पुत्र मर गया और ये सब है ना, पहले हम्म ब्लेसिंग करने जाते हैं। तो साथ में हम्म। ये आता पर्वत मुनि और नारद मुनि जी का। तो ये पर्वत मुनि जी, their two brothers named Shripati and Srinidhi. These four brothers and their servants and maid servants are considered as one big branch. There is no counting of the sub branches of these two branches. Sri Chaitanya Mahaprabhu held congregational chanting daily at the house of Srivas Pandit. These four brothers and their family members fully engaged in the service of Lord Chaitanya. They knew no other god or goddesses. ये तो एक ब्रांच यहीं पर कंप्लीट हो गई। दूसरे बता रहे हैं, another big branch was आचार्य रत्न and his associates were sub branches. तो ये आचार्य रत्न कौन है? आचार्य रत्न was also named Sri Chandrasekhar Acharya. In a drama in his house, Lord Chaitanya played the goddess of fortune. तो आपने ये ड्रामा पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है माता जी, पर अभी मुझे से याद नहीं, लेकिन हाँ, दिस इज द प्लेस वेयर नित्यानंद प्रभु एंड गौरांग महाप्रभु दे मेट। नहीं, इट्स नॉट दैट, वो तो नंदन आचार्य जी का घर है। ओके ओके, आई एम गेटिंग आई कंफ्यूज। थिंक दैट्स नंदन आचार्य जी का घर, नंदन आचार्य जी का घर। ओके, आई एम गेटिंग कंफ्यूज एंड हाँ, हो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चंद्रशेखर आचार्य जी का घर आप देखेंगे, आप जब मायापुर जाएंगे तो यहाँ पर भी एक गौड़े मठ है। तो यहाँ पर आप दर्शन, मतलब है वही नदिया में, आप देख सकते हैं मायापुर में। और चंद्रशेखर आचार्य जी जो है, एक्चुअल में इनको बताया गया है कि ये चंद्रमा के इनकारनेशन है इन गौर ओके। लीला। और इनके घर में ड्रामास करते थे महाप्रभु। तो यहाँ परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ऐसे ड्रामा करते हैं ना, जैसे महाप्रभु ड्रामा करते थे, तो एक कोई श्रीवास प्रभु के साथ और नित्यानंद प्रभु के साथ अपने परिकर के साथ करते थे, जो कि तो एक सत्यभामा बन रहे हैं, एक श्री कृष्ण बन रहे हैं ऐसे। तो प्रभुपाद कहते हैं हमें ऐसे ड्रामा वाले लोग नहीं चाहिए कि जो सिर्फ एक्टर हो। ही शुड बी अ डिवोटी हु इज डूइंग ड्रामा, मतलब उसका एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। तभी वो भगवान के जो नाटक रूप में प्रस्तुत करते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। प्रभुपाद जी यहाँ पॉपट में लिखे हैं। तो तो माता जी, एनी, प्रभुपाद हैज कॉइन्ड दिस नेम वैकुंठा प्लेयर, इसीलिए लगता है, इसीलिए उन्होंने शायद या तो तो इस ड्रामा में महाप्रभु जो है, ये इस ड्रामा की अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहेंगे तो ये चैतन्य भागवत के अंदर है। आई ट्राई टू देख के, मैं मध्य खंड में है शायद, तो मैं आपको भेज दूंगी इन द ग्रुप, मॉर्निंग ग्रुप में ही भेजूंगी। तो उसमें हम ही सब हैं, तो उसमें इजीली। ठीक है, फिर एक ब्रांच आगे बता रहे हैं, पुंडरीक विद्यानिधि जी। द थर्ड बिग ब्रांच was so dear to Chaitanya Mahaprabhu that in his absence Lord Chaitanya himself would sometimes try. तो पुंडरीक विद्यानिधि जी के बारे में आप सब जानते हैं, ये कौन है? श्री कृष्ण विश्वानु भगवान वृषभानु महाराज। ठीक है, तो वृषभानु महाराज जो श्रीमती राधा रानी के फादर। फादर पिताजी हैं। तो वृषभानु महाराज जो है पुंडरीक विद्यानिधि के स्वरूप में यहाँ पर आते हैं। और इनकी जो बहुत फेमस लीलाएं, दो बहुत फेमस लीलाएं हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक तो वही जिसमें गदाधर प्रभु इनसे दीक्षा लेते हैं। तो या गदाधर प्रभु और मुकुंद, मुकुंद जो है जाते हैं, मुकुंद बोलते हैं कि आओ चलो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ एक महाभागवत के। तो वहां जाते हैं तो वो देखते हैं कि महाभागवत जी तो बैठे हैं बड़ी विलासिता में, पंखा कोई झूल रहा है, पान खा रहे हैं, कोई एक सेवक पीक दान लेके खड़ा हुआ है गोल्ड का। और ऐसे सब कुछ, मतलब बड़ा कोई पंखा झूल रहा है। तो ऐसे देखते हैं यार ये ऐसा गदाधर प्रभु देखते हैं तो वो अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि ये क्या कहाँ ले आया तू मुझे।
और ये सोच के वो जब जाते हैं, जाने से तो उनका भाव समझ जाते हैं, तो मुकुंद एक श्लोक बोलते हैं, वो वही वाला श्लोक होता है जिसको सुन के सुखदेव गोस्वामी वापस आए थे जंगल से ओ भागवत सुनने के लिए, है ना। तो 3 श्लोक थे जिनको सुन के वापस आए थे। तो 3 श्लोकों में से एक श्लोक वो वाला बोलते हैं पुंडरीक विद्यानिधि जी के। और कौन सा श्लोक बोलते हैं? जो वात्सल्य प्रीति का श्लोक, कि कूटम वाला। हाँ, सन काल कूटम जीवांग, दिस वन, किम वा दयालु शरणम व्रजेमा, कि मैं कैसे किस और दयालु किसी के शरण में कैसे जाऊं जिसने पूतना को, जो कि विष पिलाने आई थी मगर उसे भी माता की जिसने गति दे दी, इससे ज्यादा दयालु मेरे प्रभु और कौन हो सकते हैं जिनकी मैं शरण में जाऊं। तो इस श्लोक को जैसे ही सुनते हैं तो पुंडरीक विद्यानिधि जी पूरा भाव विभोर हो जाते हैं, और उसके बाद फिर पूरे भाव के लक्षण आ जाते हैं, और गदाधर प्रभु सोचते हैं ओहो भैया, ये तो हो गया गड़बड़, वैष्णव अपराध हो गया। तो फिर उस वैष्णव हालांकि बोला कुछ नहीं था, मन में ही भाव आए थे, मगर उस वैष्णव अपराध की एक तरीके से क्षमा प्राप्ति के लिए ही वो पंडित प्रायश्चित के लिए उन्होंने से उनसे दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली। तो गदाधर पंडित जो है, नेक्स्ट ही ब्रांच बता रहे, 4th ब्रांच। तो गदाधर पंडित जो है स्वयं श्रीमती राधा रानी है, is described as an incarnation of the pleasure potency Shri Krishna. No one therefore can equal him. तो गदाधर प्रभु से तो कोई इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि महाप्रभु उन्हीं का ही तो रसास्वादन करने आए, उन्हीं के भाव का। तो गदाधर प्रभु की एक और ब्रांच है। अब गदाधर प्रभु की जो ब्रांच है ये काफी अभी भी फेमस है। गदाधर प्रभु की ब्रांच में काफी सारे भक्त अभी भी वैष्णव, गौड़िया वैष्णव समाज के, ये वृंदावन में देखने मिल जाते हैं। एक मैंने रिसेंटली पढ़ा, कहीं पर पढ़ा था, सुना था, पढ़ा था, नाउ आई डोंट रिमेम्बर सो मच, बट वृषभानु, वृषभानु शब्द का अर्थ क्या है? विश्व तो वृषभ, वृषभ राशि होती है ना, ऋषभ राशि, ऋषभ आप जानते हैं, ऋषभ भगवान, टॉरस हाँ टॉरस। वृषभ किसको बोलते हैं? बुल बोल, है ना। तो वृषभानु, ऐसे भानु किसको बोलते हैं? सूरज। सूरज को बोलते हैं, ठीक है। और राधा रानी भी क्या करती है? सूर्य उपासना करती हैं। ओह व्हाट अ कनेक्शन। हाँ, तो वृषभानु जो है, वृषभ राशि में जो सूर्य होता है, तो कब होता है? अभी मई मिड से जून मिड के बीच में, तो बहुत ही प्रकाशमान सूर्य होता है। अभी हमने पीछे गर्मी में झेला है ना, पिछले महीने वाली जो गर्मी का सूरज था, 48 डिग्री टेम्परेचर वाला। तो या वृषभानु मतलब एकदम जो ब्राइट और सबसे एनर्जी लिए हुए वाला जो सूर्य है, वो वृषभानु नाम। तो बेसिकली वेरी ग्लोरियस एंड पावरफुल पर्सन वृषभानु जी, दैट्स व्हाट द एंड माता जी तो दैट इज द रीजन टॉरियन जो होते हैं वो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत मेहनती और बहुत डोंट गो इन एस्ट्रोलॉजी, वो अलग, उसका अलग क्षेत्र। ओके। His disciples and grand disciples are his sub branches. To describe them all would be difficult. तो अभी हमने 4 शाखाएं पढ़ी, आगे पढ़ते हैं हम लोग। वक्रेश्वर पंडित जी, he is the 5th branch of the tree, was a very dear servant of Lord Chaitanya. He could dance with a constant ecstasy for 72 hours. तो 72 hours means 3 दिन तक कीर्तन में वो डांस करते रहे कॉन्टिन्यूसली। वक्रेश्वर पंडित जी, वक्रेश्वर पंडित जी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। क्यों? क्योंकि जो वक्रेश्वर पंडित जी की जो ब्रांच है, उसी में गोपाल गुरु गोस्वामी आए। अच्छा तो गोपाल गुरु गोस्वामी वही हैं जो आपने कई बार सुना होगा कि महाप्रभु जी है, जैसे अपनी जीवा को वो करते थे कि भाई टॉयलेट में कोई जा रहा है तो कोई कैसे नाम जपेगा, तो अंदर ही साइलेंटली जपना है ना। कई बार आपने ये कथा प्रवचनों में सुनी होगी। तो फिर Yes. गोपाल गुरु जो है वो बोलते हैं कि अगर हम मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है और हरि नाम के लिए तो कहीं पाबंदी नहीं है, और छोटे से बालक होते हैं, तो महाप्रभु बोलते हैं कि इसने मुझे भी सिखाया, तो ये सबका जगत गुरु बनने के लिए के लायक है। गोपाल गुरु, छोटा सा बच्चा था वो गोपाल, मगर महाप्रभु ने उन्हें टाइटल दिया गोपाल गुरु। तो गोपाल गुरु गोस्वामी जो हैं, उनकी बड़ी सारी कथाएं, बहुत ही, ही वॉज अ वेरी
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। तो गोपाल गुरु गोस्वामी जी के ही फिर एक डिसाइपल ध्यानचंद गोस्वामी जी आए, जिन्होंने जो पूरा हमारे स्मरण पद्धति है ना कि किस तरीके से अष्टकालीन स्मरण करनी चाहिए, उसकी पद्धति गोपाल गुरु गोस्वामी जी के शिष्य ध्यानचंद गोस्वामी जी द्वारा आगे फैलाई गई है। तो उनके द्वारा लिखे गए लिटरेचर्स और ये सब बहुत हमारी परंपरा में विख्यात है। तो ये सारी ब्रांच कहाँ से आई है? विक्रेश्वर पंडित जी से। तो विक्रेश्वर पंडित जी ये अच्छा, अब क्या है कि गौड़ लीला में एक एक पार्षद के अंदर कई कई पार्षदों का समावेश भी है, यानी कि एक ही पर्सनालिटी में दो तीन पर्सन्स एक ही वपु को का आधार लेकर गौड़ लीला में प्रवेश किए गए हैं। तो विक्रेश्वर पंडित जी को एक प्रकार से तो बोला जाता है कि ये तुंग विद्या सखी के इनकारनेशन, आगे कहीं आएगा कि तुंग विद्या सखी के इनकारनेशन है। तो तुंग विद्या सखी क्योंकि हर प्रकार के गान और कीर्तन और नृत्य में पारंगत है, तो यहाँ तो नहीं लिख रहे हैं कविराज गोस्वामी, शायद प्रभुपाद जी ने कहीं लिखा है पर्पट के अंदर वक्रेश्वर पंडित जी का, वहां पर उन्होंने वक्रेश्वर पंडित जी का एक और स्वरूप बताया है, तुंग विद्या सखी के रूप में नहीं बताया, एक अलग स्वरूप बताया है। अगर And तुंग विद्या Mataji, Tung Vidya Sakhi, she is always with Tanpura, ना? हाँ उनके हाथ में हमेशा, बिकॉज उनके प्लेस में मैं गई थी, जो ये अष्टसखी वाला जो प्लेस है, जब मैं विजिट किया था ना, तो जी तुंग विद्या जी का वो तानपुरा लेकर के वो बैठी हैं वहां पे, जो उनका जो ऑल्टर है, जो उनका टेम्पल बना हुआ है। जी माता जी नहीं, वो हम लोग गए थे इंद्रजीत प्रभु जी, हम लोग गए थे तो वहां पे ऐसा तो नहीं था कोई। हाँ था माता जी। हाँ तो याद नहीं आ रहा सही से, ये तानपुरा था या नहीं। हाँ एनीवेज बट माता शी इज एक्सपर्ट इन ऑल आर्ट्स एंड ऑल। वहां पे सब सखियों का था, मुझे याद है कि उन्होंने एक इफ आई रिमेम्बर वेरी करेक्टली। माता जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस वेयर तुंग विद्या जी शी यूज्ड टू, मतलब कि अभी वो थी और उनका टेम्पल बना है वहां पे। माता जी था, वो उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट था ऐसे तुम विद्या सखी के। ओके, यहाँ ठीक है। एनीवेज मतलब इट शुड बी, आप बता रहे हैं तो गौर गुणोदेश दीपिका में प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि वक्रेश्वर पंडित जी इज एन इनकारनेशन ऑफ अनिरुद्ध, जो अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण और वसुदेव जी के चतुर्व्यूह उसमें से। तो पॉसिबली अनिरुद्ध भी हैं उसमें, उनमें उनका भी समावेश है और तुंग विद्या जी का भी समावेश है। और तुंग विद्या जी का, हाँ यस, माता जी, जस्ट फॉर माय क्लैरिफिकेशन, अनिरुद्ध जी वो मन के, जो हमारा हम लोग बोलते हैं ना, मन बुद्धि है, उनके डिटेल, मतलब प्रिसाइडिंग डिटेल। जी 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 जी। आगे चलते हैं। श्री Yes. चैतन्य महाप्रभु personally sang while Vakreshwar Pandit danced, and thus Vakreshwar Pandit fell at the lotus feet of the Lord and spoke as follows. O Chandramukha, please give me 10,000 Gandharvas. Let them sing, and as I dance, then I will be greatly happy. मतलब इतनी कैपेसिटी थी उनकी डांस की कि उनको गाने के लिए कितने चाहिए? 10,000 गंधर्व चाहिए। Lord Chaitanya replied, I have only one wing like you, but if I had another, certainly I would fly in the sky. Wow. तो हाँ, ये एक ब्रांच। आगे एक ब्रांच है पंडित जगदानंद। तो जगदानंद प्रभु जो है सत्यभामा जी का इनकारनेशन है। तो श्री कृष्ण लीला में जो सत्यभामा जी हैं वही श्री गौर लीला में जगदानंद पंडित हैं। तो आगे जब आप मध्य लीला और ये इनका महाप्रभु की बचपन की लीलाओं में कोई दिखता नहीं है। ये पुरी में जब महाप्रभु ने निवास किया तो वहां पर ही जगदानंद प्रभु जो है उनके साथ रहते थे, बहुत ही उनके अंग संगी पार्षद थे। आप देखेंगे कि जितने भी पार्षद हैं महाप्रभु के, वो सब सखियां और सब मंजरियां जो हैं, उन्होंने सबने एक साधक रूप में, पुरुष रूप में, साधक रूप में वो रहे, क्योंकि महाप्रभु सन्यासी रूप में रहे। तो अगर वो अपने किसी स्त्री शरीर जैसा रखते तो फिर वो महाप्रभु के सन्यास आश्रम की गरिमा भंग हो जाती। इसीलिए सबका जो स्वरूप था वो मेल, एज अ सर्वेंट ऑफ महाप्रभु। तो सत्यभामा जी यहाँ पंडित जगन्नाथ जी के स्वरूप में
रहती हैं, और उनका स्वभाव भी वैसे ही रहता है महाप्रभु के साथ। तो महाप्रभु कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। जगदानंद प्रभु कौन है? सत्यभामा जी। तो सत्यभामा जी हमेशा कैसे श्री कृष्ण के साथ, जैसे थोड़ा उनको गुस्सा कर देती थी ना कि अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, तुम उसके लिए तो एक फूल ले आए पारिजात का, मेरे लिए पूरा ट्री लेकर आओ, है ना। तो वैसा वाला ये स्वभाव जो है वो महाप्रभु के साथ रखते थे। आगे इनकी बहुत मधुर लीलाएं हम लोग पढ़ेंगे आगे जब माता जी वो इत्र वाली ना, जो इत्र लेकर आए थे। वहीं फोड़ देते हैं कि जा छोड़ो। बहुत अच्छी अच्छी, बहुत क्यूट लीलाएं हैं। लेकर आए हो ना, ऐसा करो मेरे लिए कुछ पलंग भी बनवा दो और एक मालिश करने वाला भी रख दो। पता जी, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे इसको। So he is known to have been an incarnation of Satyabhama, one of the chief queens of Lord Krishna. तो ये भी एक शाखा बनी। Jagannathan Pandit always wanted to see for the comforts of Lord Chaitanya, but since the Lord was a sannyasi, he did not accept luxury that Jagannathan Prabhu offered. They sometimes appeared to fight over trifles, but these quarrels were based on their affection, of which I shall speak later. तो थोड़ा थोड़ा हमें पता चलता रहेगा, तो हम थोड़े उसमें लीला के उसमें आएंगे, क्योंकि आगे महाप्रभु की लीला ही आनी है। फिर एक शाखा है राघव पंडित। Lord Chaitanya Mahaprabhu's original follower is understood to have been the seventh branch. From him proceeded another branch headed by Makadhwaj Kar. Raghav Pandit's sister Damayanti was dear maidservant of the Lord. She always collected various ingredients with which to cook for Lord Chaitanya. तो राघव पंडित जो है वो कौन है? राघव पंडित जी का आगे बड़ा फेमस ये पास टाइम आएगा कि राघव पंडित महाप्रभु के लिए हमेशा राघवेर झोली करके आएगा पूरा, कि एक अलग झोलियों में भर के लेकर आते थे। उनकी बहन दमयंती कुकिंग करती थी और राघव पंडित स्वयं भी। तो All इतना dry prashadam. सारा, इतना सारा प्रसाद अलग अलग वैरायटी का आता था, महाप्रभु पूरे साल खाते थे उसको। तो ये राघव प्रभु जो हैं ये श्री कृष्ण लीला में धनिष्ठा सखी हैं। तो धनिष्ठा सखी इज अ वेरी फेमस सखी। ये नंदगांव में ज्यादा निवास करती हैं, और ये हमेशा शी इज ऑलवेज कुकिंग फॉर द लॉर्ड, एंड शी विल, जब ग्वाल बाल सब अपना अपना तो टिफिन लेके जाते हैं ना, ग्वाल बाल जब जाते हैं गैया चराने के लिए, तो इन महाशय जी का, हमारे सेठ महाराज, इनका तो टिफिन छोटा मोटा तो आएगा नहीं ना। तो धनिष्ठा सखी पूरा अरेंज करती हैं कि इनके लिए फीस्ट पूरी लेकर जाती हैं, फिर वापस सारे बर्तन वापस लेकर आने। तो इनकी टीम है वो ही राघव पंडित जी के रूप में आते हैं। और उन्हीं की एक जो सखी हैं, प्रभुपाद जी ने उनका नाम भी दिया हुआ है, पर्पट में आप पढ़ सकते हैं, वही दमयंती के रूप में हैं। राघव जो धनिष्ठा सखी की आगे अंतरंगा एक और आगे हेल्पर सखी हैं, तो वही राघव पंडित और दमयंती के स्वरूप में आते हैं। So the foodstuff cooked, the food Damayanti cooked for Lord Chaitanya when he was at Puri were carried in bags by her brother Raghav without the knowledge of others. The Lord accepted these foods throughout the entire year. These bags are still celebrated as Raghavera Jhali. और आप देखेंगे कि राघव पंडित जी हैं, बाद में वो आकर उन्होंने गोवर्धन में, महाप्रभु के जो पार्षद राघव पंडित जी हैं, इन्होंने बाद में आके गोवर्धन में अपना भजन किया। और इन्होंने भजन कहाँ किया? पूछड़ी पर। तो अगर आप अभी भी परिक्रमा करते हैं तो आपने राघव पंडित जी की गुफा देखी है? भक्तों ने देखी है? और जिसने नहीं देखी है तो मैं एड्रेस बता देती हूँ, देख लीजिएगा। तो आप जब अंदर वाली परिक्रमा करेंगे, पूछड़ी से आप टर्न करेंगे नरसिंह मंदिर के आगे से, राइट, जैसे ही टर्न करेंगे तो आज की डेट में एक वो बड़ा सुंदर हवेली बनी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पर, श्रीनाथ जी की, है ना। तो जैसे ही आप श्रीनाथ जी के हवेली के लिए घुसेंगे, मतलब मंदिर के लिए नहीं, जैसे ही गिरिराज जी की बाउंड्री से जैसे ही आप घुसेंगे तो वैसे ही आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे कुछ समाधियां बनी हुई हैं, छोटी छोटी संगमरमर में, थोड़ी सी दूर पे बाउंड्री वॉल पे। और समाधियों के साथ ही एक पीछे को रास्ता जा रहा है छोटा सा,
और वही वहां पर आप देखेंगे एक वहां पे बोर्ड भी लगा हुआ है, राघव द केव ऑफ राघव पंडित। तो राघव पंडित जी वहां पर रह के अपना भजन करते थे। अब तो ये मंदिर वंदिर बन गया और बहुत कुछ, नहीं तो पूछड़ी एक ऐसा इलाका था जो सघन, मतलब इवन आज से 10-15 साल पहले जब हम कई मैं एक दिन शाम के समय परिक्रमा के लिए जाने लगी, तो एक ब्रजवासी भैया हमारे हैं, तो उन्होंने बोला मुझको कि वहां से मत जाना, हाँ तो दिन दहाड़े भी पीछे पूछड़ी में कोई नहीं जाता, तो तुम अंदर वाली परिक्रमा मत लगाना शाम को। तो आज से 10-12 साल पहले भी जो ये मंदिर भी नहीं बना था, हम जानते हैं पहले नहीं था ये वाला मंदिर, तो पूरा ये एकदम जंगल जैसा इलाका था। और राघव पंडित जी की गुफा बड़े आराम से दिखती थी। अभी तो मंदिर की थोड़ी सी बैक की साइड पे चली गई है, तो वहां पर आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि उस समय पे कितना वो गुफा बनाकर, वो भी पूंछड़ी में जिसमें दिन में भी कोई नहीं आने वाला, वहां रहते थे और वहां पे भजन करते थे जमीन के अंदर। और अभी भी वहां पर ऑफ लेट भी हम जानते हैं पिछले 100-200 साल की हिस्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े गौड़ीय संतों ने उसी स्थान पर रहकर भजन किया, जिनकी समाधियां वहां पर भी हैं। तो एक पंडित बाबा हमारे गौड़ीय संत बहुत बड़े हुए हैं, तो उनकी समाधि या उनकी पुष्प समाधि वहां पर है। और उन्होंने भी वहां पे रह के भजन किया है। तो बहुत इट वाज अ वेरी फेमस प्लेस ड्यूरिंग इवन टिल लास्ट 200 years, इट वाज वेरी फेमस कि सारे गौड़ीय संत वहां आकर शाम के समय कृष्ण कथा और कीर्तन किया करते थे। आगे चलते हैं। The Lord accepted this foodstuff throughout the year, हम पढ़ चुके हैं। I shall describe the contents of the bags of Raghav Pandit later in the book. Hearing this narration, devotees generally cry and tears glide down from their eyes. Okay, आगे पढ़ते हैं। पंडित गंगादास was the 8th dear branch of Sri Chaitanya Mahaprabhu, one who remembers his activities attains freedom from the bondage. आगे बता रहे हैं श्री आचार्य पुरंदन जी, वो 9वीं ब्रांच थी। फिर उसके बाद है दामोदर पंडित जी की ब्रांच। He is the 10th branch of Chaitanya tree, was so elevated in love of Lord Chaitanya that he once unhesitantly chastised the Lord with strong words. तो महाप्रभु को भी वो क्या कर देते थे, डांट देते थे। तो आप आगे जानते हैं, ये बड़ी फेमस कथा है कि दामोदर पंडित जी ने एक बार देखा कि बड़े निष्पक्ष रूप से उन्होंने बोला महाप्रभु से कि महाप्रभु, एक छोटा बच्चा आता था जो कि महाप्रभु से बहुत प्रेम करता था, तो महाप्रभु भी उसे बहुत प्रेम शो करते थे। और ये सब तब है जब महाप्रभु संन्यास ले चुके थे। तो दामोदर पंडित ने बोला कि भाई आप क्यों इसे इतना ज्यादा प्रेम शो करते हैं, ये ठीक नहीं है सन्यासी के लिए। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसकी जो माता है वो एक विधवा है, विधवा ब्राह्मणी है, शी इज वेरी यंग। सो क्योंकि आप भी एक सन्यासी और आप भी यंग हैं, तो लोग बातें बना सकते हैं इस बात पर, तो आपके लिए ये उचित नहीं है। तो दामोदर पंडित जी की बात सुन के महाप्रभु ने बोला, ओ भैया तू तो मुझे भी समझा सकता है, इतना समझदार है तो अब तू ऐसा कर, तू जा सच्ची माता के पास ही जाके रहे, उनकी सेवा कर, यहाँ मत रह तू। तो ये हैं कौन? ये शैब्या सखी हैं। तो शैब्या सखी जो हैं ये विपक्ष की सखी हैं, ये चंद्रावली जी की टीम की हैं शैब्या सखी। जैसे हमारे यहाँ पर राधा रानी की जो सबसे प्रधान सखियों में ललिता जी हैं, जो शी फाइट्स आउट विद कृष्णा फॉर राधा रानी, है ना, यार तूने कैसे कर दिया राधा रानी के साथ, तो थोड़ा गर्म स्वभाव वाली है ना, थोड़ा तेज तराक ललिता सखी। वैसे ही चंद्रावली जी की ये काउंटर पार्ट ऑफ ललिता सखी इन द विपक्ष, ये शैब्या सखी है। ये जो हरि भक्ति प्रभु पूछ रहे थे कि विपक्ष के भी क्या लोग आए हैं यहाँ पर, तो उनमें से एक एग्जाम्पल है। Later in Chaitanya Charitamrita, I shall describe this incidence of chastisement in detail. The Lord, being very much satisfied by this chastisement, sent Damodar Pandit to Navadvip. तो नवद्वीप भी भेजता कि भैया मुझे मंडान तू वहीं चले जा। फिर उनकी 11th ब्रांच जो है वो शंकर पंडित जी की, उन्हीं के यंगर ब्रदर, दामोदर पंडित जी के यंगर ब्रदर शंकर पंडित जी की ब्रांच है। उसके बाद 12th ब्रांच है सदाशिव पंडित जी की। It was his good fortune that when Lord Nityananda came to Navadvip, he resided at his house. तो सदाशिव पंडित जी की 12वीं ब्रांच।
13th ब्रांच प्रद्युम्न ब्रह्मचारी की। ये इसको हम लोग मैं थोड़ा बता सकती हूँ इनके बारे में। जो जो मैंने पढ़े हुए हैं वो तो पार्षद मैं थोड़ा छोटे छोटे में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जो है वो नरसिंह भगवान के भक्त थे बहुत, इसलिए महाप्रभु ने उनका नाम बदल के रख दिया था नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी। तो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी ने एक बार महाप्रभु को उनके घर पे आप पधारे प्रसाद के लिए महाप्रभु, तो उन्होंने 3 थाली लगाई भोग की। तो उन्होंने बोला 3 थाली क्यों लगाई है, मैं तो एक ही हूँ। कहते देखो एक तो है हमारे घर के डीटीज श्री कृष्ण, उनके लिए थाली लगी है, ठीक है, एक आपके लिए थाली लगी है, और फिर मैं अपने इष्ट नरसिंह भगवान को कैसे भूल सकता हूँ, एक उनके लिए थाली लगी है, तो वही पाएंगे, आप मत पाना उस थाली में। तो इतनी उनकी नरसिंह भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति इतनी का समर्पण था कि इसीलिए महाप्रभु ने बोला कि तुम प्रद्युम्न ब्रह्मचारी नहीं, तुम नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी तुम्हारा नाम है। और उनसे बहुत प्रसन्न हुए, और आगे उनको बहुत महाप्रभु बताते हैं कि ऐसी ही इष्ट निष्ठा होनी चाहिए। तो इष्ट के स्वरूप में बैठे हैं वाली बात नहीं, हालांकि वो जानते हैं कि महाप्रभु वही श्री कृष्ण है और वही नरसिंह देव है, मगर फिर भी वो इष्ट निष्ठा का पालन करते हैं। तो ये आगे संदेश जो है महाप्रभु देंगे जब लीला पढ़ेंगे हम लोग। फिर नारायण पंडित जो है 14th ब्रांच है, और फिर 15th ब्रांच में श्रीमान पंडित जी हैं। ही वॉज अ कॉन्स्टेंट सर्वाइटर ऑफ महाप्रभु, यूज्ड टू कैरी अ टॉर्च व्हाइल द लॉर्ड डांस्ड, श्रीमान पंडित जी। उसके बाद 16th ब्रांच जो है वो है शुक्लंबर ब्रह्मचारी। शुक्लंबर brahmachari was very fortunate because Mahaprabhu jokingly or seriously begged food from him or sometimes snatched it from him forcibly and ate it. तो ये जो शुक्लंबर ब्रह्मचारी हैं, ये याज्ञिक पत्नियों में से एक हैं। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने जो ब्राह्मणों की पत्नियों से, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे उनसे जाके मांगा था, तो दिया नहीं था उन्होंने, है ना, मगर उनकी पत्नियों ने दिया था। तो यज्ञ पत्नियों का पूरा विवरण आता है भागवत के अंदर, उन्हीं में से एक शुक्लंबर ब्रह्मचारी जी हैं। तो इसलिए उन्हीं के घर से जाकर भात खाते थे महाप्रभु। वही वाली लीला जो श्री कृष्ण की लीला है, वही वो यहाँ पर महाप्रभु कर रहे हैं। और आप सब वृंदावन वाले तो जानते ही हैं, मगर जो नहीं जानते हैं, जो नहीं गए हैं, तो वृंदावन में जाइएगा। अभी भी वो स्थान है जहां पर यज्ञिक पत्नियों का मंदिर है ना, ये मंदिर है। उस मंदिर का नाम क्या है? हाँ जी, गोविंद है? नहीं, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग, मतलब याद नहीं आ रहा मुझे। भतरौड़ जगह का नाम है। हाँ, भतरौड़। तो आपको मैं जगह बता देती हूँ, इंद्रजीत प्रभु जी जा सकते हैं, दीपशिखा सब्जी माँ जी मंडी को के पास साथ है क्या लेके माता चलिए। जी? हाँ जी, सब्जी मंडी है जो, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा जो ऊपर में भी है, थोड़ा वहाँ पे हाइट पे भी बोट है। बोट ऊपर भी में, बना, बोट जी बना हुआ जी है, जी बोट। जी, हाँ इंद्रजीत प्रभु जी गए हैं? जी माता जी। ठीक है ठीक है। तो भतरौड़ बिहारी जी का मंदिर है वो, ठीक है। तो अगर जो नहीं गया है उसके लिए एड्रेस ये है कि जब आप एक्सप्रेस वे से कहाँ जाएंगे, वृंदावन के लिए जाएंगे, पहुंचने से पहले ही एक बहुत बड़ा पार्किंग है, मायावती पार्किंग जिसको कहते हैं। उस मायावती पार्किंग से जस्ट पहले ही एक अंदर रास्ता जा रहा है, और आपको एक दिखेगा मंदिर बहुत ऊंचा सा, एक हल्के से हिल टॉप के से ऊपर, वहां से वो भतरौड़ बिहारी जी का मंदिर है। और आगे पीछे पूछते पूछते हुए आप जा सकते हैं जो नहीं गया है। माता जी कौन से बिहारी जी? भतरौड़ बिहारी, क्या भात मतलब? खाने वाले, अच्छा, भात खाए। माता जी अक्रूर घाट जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है थी। हाँ जी, अक्रूर घाट, अक्रूर हाँ घाट। अक्रूर घाट के, जी 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 अच्छे बिल्कुल से रास्ता पास में मिलता है, है उनका। अक्रूर घाट के बिल्कुल पास में है वो। बिल्कुल पास में है। और भतरौड़ बिहारी जी के ऊपर जब आप दर्शन करने जाएंगे ना, तो उनका दर्शन ऐसे थोड़ा ऊपर चढ़ के, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर है मंदिर, और आगे प्रांगण है और फिर मंदिर है। तो प्रांगण पूरा खुला हुआ है, बीच में एक तुलसी जी है, तो जैसे छत जैसा है, तो वहां से खड़ा ही होकर ही आपको अक्रूर घाट के दर्शन हो जाएंगे। तो क्योंकि ये बाउंड्री है, वृंदावन की बाउंड्री है ना, मथुरा और वृंदावन की बाउंड्री पर है ये, तो यहाँ बाउंड्री पर वो लीला हुई थी और वहीं पर ये मंदिर है। तो अक्रूर शुक्लम्बर घाट, ब्रह्म जी, घाट पर माता जी महाप्रभु का वो ट्री भी है जहाँ वो शाम को बैठा करते थे अपने जी वृंदावन वास। वास के समय में, बिल्कुल बिल्कुल जी। रथ भी रखा हुआ है, एक सिंबॉलिक रथ रखा हुआ है वहां पर।
जिसमें अक्रूर जी ले गए थे उनको, तो वो सिंबॉलिक रथ रखा हुआ है अभी भी। जी, अभी तो अखनूर घाट काफी अच्छा डेवलप हो गया माता जी, हाँ बहुत जी। सुंदर वो बन गया वहां पर। माता जी, हाँ ब्रज जी। में चावल खाते थे क्या? ब्रज में तो रोटी खाते हैं। भात खिलाए थे उन्होंने यज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने। अच्छा। अरे क्या बात कर रहे हो, ब्रह्मा जी के समय में उन्होंने भात ही तो खा रहे थे। कृष्ण ने इधर पे हाँ भात थे और वही। इधर पे अचार डाले हुए थे 5 टाइप के, और हाँ अचारों के नाम भी लिखे हुए हैं कि टीट का अचार, आम का अचार, ये सब कुछ लिखा हुआ है आगे इसके हाँ। अंदर कमेंट्रीज में कि कौन कौन से अचार थे 5। वही तो देख के वो विमोहित हो गए थे कि भात खा रहे उल्टे हाथ से, और ये क्या है। है ना। तो ऐसे ही नहीं है, भात भी चल रहे हैं भैया। अभी हम गए थे वृंदावन, तो आसपास पूरी खेती भात की हो रही है, भात के हाँ सब। चावल की खेती हो रखी है वहां पर। माता जी, राधा कुंड श्याम कुंड भी तो धान का ही वो बना हुआ था, हाँ, धान का। पैडी फील्ड था, यस 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 यस। तो ये पहले से ही है। रोटी और चावल सब चलते हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर है नंदन आचार्य जी की ब्रांच। द 17th ब्रांच ऑफ चैतन्य ट्री इज सेलिब्रेटेड विद इन द वर्ल्ड बिकॉज द टू प्रभु समटाइम्स हिड इन हिज हाउस। तो ये वाली बात है माता जी, आप बोल रहे थे ना Yeah, जो, I हाँ। got confused तो that time. जी Chandrasekhar जी जी, तो नंदन आचार्य वो चंद्रशेखर आचार्य जी हैं, ये नंदन आचार्य, तो जी नंदन जी। आचार्य जी की ब्रांच है। तो नंदन आचार्य जी की ब्रांच ही वो ब्रांच है जिसमें नित्यानंद प्रभु जब आए थे मायापुर में, तो ये वहां जाके छुप गए थे। किसी को बताया ही नहीं कि मैं आ गया हूँ। वो महाप्रभु ने बोला हरिदास ठाकुर जी को, जाके बोला कि भाई जाओ, और शिवास प्रभु को कि जाओ ढूंढो कि बहुत सम ग्रेट पर्सनालिटी हैज कम, जाओ ढूंढो। और ढूंढते रहे, नहीं, अद्वैत 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 प्रभु को बोला था साथ में, हम्म, कि जाओ जाओ ढूंढो ढूंढो, कोई ढूंढ ही नहीं पाया उनको। और फिर फाइनली जो है महाप्रभु जाते हैं, महाप्रभु बोलते हैं नंदन आचार्य के घर पे जाते हैं, बोलते हैं कि तुम बाहर निकल, कब से आया हुआ यहाँ पे। तो ये वाला। फिर बाद में जो है मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त, a class friend of Lord Chaitanya, was another branch of Chaitanya tree. Lord Chaitanya danced while he sang. तो मुकुंद दत्त जी के बारे में बताया जाता है कि ये वृंदा देवी, वृंदा देवी जो है उनका इन कृष्ण लीला वृंदा देवी। ओके, ये वासु नंदन कौन से माता जी कृष्ण लीला में? क्या जी? नंदन नंदन आचार्य आचार्य। जी का माजी आपको पूरा कहीं रीड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे लगता है पर्पट्स में नहीं है। कईयों के आप देखेंगे कि रेफरेंसेस नहीं है, कई कई भक्तों के रेफरेंसेस नहीं है। हालांकि आप गौर गणोदेश दीपिका एक बार पढ़ेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा काफी काफियों के मिल जाएंगे, बट फिर भी पूरी लिस्ट, क्योंकि महाप्रभु के पार्षदों की लिस्ट भी इतनी लंबी है। तो कवि कर्णपुर जी ने भी जो प्रोमिनेंट है उनका तो लिखा हुआ है कि ये कौन है कृष्ण लीला में सबके, मगर उसमें भी परिचय नहीं है। माता जी, बुक का नाम कौन सा है? गौ गौर गणोदेश दीपिका मैंने ग्रुप में डाली हुई थी। हाँ ब्रज सखी, आप एक बार दोबारा सर्कुलेट कर दोगे? माता क्या जी मत मुझे ग्रुप, हाँ जी माता जी, क्या दीपशिखा मान जी? मुझे माता जी ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैं हूँ नहीं। अच्छा, आप ग्रुप में नहीं हो? अच्छा, वो मैं आपको ऐड कर देती हूँ मान जी। और दीपशिखा मान जी का नंबर, अच्छा ठीक है, वो आप मॉर्निंग वाले ग्रुप में हो ना, ठीक है, वहां से मैं आपको ऐड कर दूंगी। और वैसे कि आप एक बार उसको सर्कुलेट कर देना। माता जी वो बुक। हाँ, गौर गणोदेश दीपिका। अच्छा ठीक। उसके बाद आते हैं जी वासुदेव दत्त जी। द 19th ब्रांच ऑफ श्री चैतन्य ट्री was a great personality and most confidential devotee of the Lord. One could not describe his qualities even with thousands of mouth. Vasudev Dutt wanted to suffer for the sinful activities of all the people of the world so that Lord Chaitanya might deliver them. तो ये जो ब्रांच है वासुदेव दत्त, ये कौन है? प्रहलाद महाराज। क्योंकि वो जैसे प्रहलाद महाराज का मूड था ना कि प्रभु मुझे जो भी पूरे इस ब्रह्मांड में जितनी भी पापी लिविंग एंटिटीज हैं, जितने भी पापी जीव हैं, उनका सब मुझे दे दो, मैं भुगत लूंगा, मगर इन सबको आप छोड़ दो। तो इतना जो करुणा का भाव और वैष्णव का हृदय जैसा होता है ना कि पर दुखा दुखी, वही भाव वो वासुदेव दत्त जी सेम भाव लेकर महाप्रभु के पार्षदों के स्वरूप में है। इनका एक बहुत अच्छा सॉन्ग भी है वासुदेव दत्त का ना, कोई सॉन्ग है माता जी? वासुदेव घोष है ना? होश। वासुदेव घोष है वो। श्रील आगे चलते हैं। 20th ब्रांच ऑफ चैतन्य ट्री वॉज हरिदास ठाकुर।
His character was wonderful. He used to chant the holy name of Krishna 3 lakh times a day without fail. तो ये तो हम जानते हैं, हरिदास ठाकुर जी को कौन नहीं जानता। एक बुक भी है हरिदास ठाकुर जी के ऊपर, एक बुक है नामाचार्य करके, जो देखिए वैसे तो किताबें बहुत पढ़ने को है, मगर फिर भी हरिदास ठाकुर जी के ऊपर अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और थोड़ा उसमें क्या है कि नाम के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती है। सिर्फ हरिदास ठाकुर जी की ही बात नहीं है, और नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए हरिदास ठाकुर जी का चरित्र पढ़ना बहुत अच्छा है। तो अगर ये आप नामाचार्य हरिदास ठाकुर करके बुक है, उसको आप अमेजोन से अ, मंगवा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। आई थिंक हिंदी में भी है, किसी भक्त के पास किसी हिंदी में भी है कि इंग्लिश में, मैंने पढ़ी थी। देखिए आप, किसको पता है हिंदी में भी है क्या? नहीं आइडिया किसी को। तो एनीवेज बुक शॉप पे मिल जाएगी आपको, जो बुक शॉप पे टेम्पल से ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप डालेंगे तो आपको नामाचार्य हरिदास ठाकुर ऐसे करके ये अमेजोन पे भी है, और गोल्डन एज मीडिया का आई थिंक उन लोगों ने ये पब्लिश किया है। There was no end to the transcendental qualities of Haridas Thakur. Here I mention but a fraction of his qualities. He was so exalted that Advait Gosai, when performing the Shraddh ceremony of his father, offered him the first plate. तो हरिदास ठाकुर जी कृष्ण लीला में कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति एक तरीके से अपराध कर दिया है ना, कि भाई उनके बाल बालों को, मित्रों को लेके चले गए, और श्री कृष्ण की जो परम सत्ता थी उसको वो समझ नहीं पाए, जबकि उन्होंने ही उन्हें प्रार्थना करके बुलाया था। तो अपराध तो इंद्र ने भी किया था और इधर ब्रह्मा जी ने भी किया, मगर किसका अपराध बड़ा था? ब्रह्मा जी का। हाँ, क्यों था बड़ा, माता जी ये बता रहे। उन्होंने सारे विश्वासियों को प्रभु से दूर कर दिया था, उनके मित्रों को, ग्वालों को, और इंद्र की वो गोवर्धन लीला में वो सब उनके निकट आ गए थे। हाँ, तो इसलिए एक तरीके से इंद्र के जो अपराध है उसमें सबको बहुत मजा आया, सारे ब्रजवासियों को, कि 7 दिन तक कन्हैया के साथ सुबह शाम रात सारी गोपियां भी जो वैसे देख नहीं सकती थी तो यहाँ पे देख सकती हैं, है ना। तो ये बड़ा एक यूनियन था, इट वॉज लाइक अ ब्रज यूनियन अंडर द गोवर्धन। तो इसलिए कृष्ण को ऐसा नहीं लगा कि यार चल ठीक है, तूने तूने अपराध किया होगा मगर हमने तो पार्टी की। मगर यहाँ पर जो ब्रह्मा जी हैं, उनके केस में क्या हुआ कि प्रभु को अपने प्रिय मित्रों से दूर रहना पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थनाएं की तो कृष्ण ने, आप हम देखेंगे भागवत के अंदर हम पढ़ते हैं, तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते चले जा रहे हैं, करते श्लोक पे श्लोक बोलते जा रहे हैं, उसके बाद श्री कृष्ण ऐसे ही खड़े हैं, नो रिएक्शन। हाँ ना ठीक है, मेरी तेरी प्रार्थना सुन ली, अच्छा आप चले जा, कुछ भी नहीं। यस नो आई एक्नॉलेज यू, या ठीक है तथास्तु बाय बाय, कुछ भी नहीं, नो रिएक्शन। सो ये जो दैट वाज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि श्री कृष्ण डिड नॉट वांट टू चेस्टाइज हिम, बट येट ही डिड नॉट वांट टू से कि ओके ठीक है फाइन, आई एम ओके विद व्हाट यू डिड। और उसके बाद फिर जब वो देखते हैं तो खुद ही बोलते हैं ब्रह्मा जी की कि अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, है ना, ऐसे करके वो खुद ही चले जाते हैं आज्ञा लेकर। और फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अरे तो बड़ा अपराध हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को सोचा कि मैं ब्रह्मा हूं, नहीं कि आई एम समबडी ग्रेट। तो नाउ द ओनली वे आई कैन रिपेंट इट इज बाय बिकमिंग वेरी लो। तो मुझे अब ऐसा प्रभु, ऐसा जन्म, ऐसे अपने आगे आने वाले इनकारनेशन में मुझे ऐसा जन्म दीजिएगा कि मैं तृणादपि सुनिचेन होके रह सकूं और केवल आपका नाम जप करूं। तो ये ब्रह्मा जी, कहाँ ब्रह्मा जी और कहाँ मलेच्छ परिवार में जाके जन्म, हरिदास ठाकुर जी के रूप में, और बिल्कुल एम्बलम ऑफ ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस उन्होंने दिखाया, है ना। Yeah. और उसके द्वारा महाप्रभु जी ने ये भी प्रस्तुत किया कि कलयुग के अंदर आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं डजेंट मैटर, आप क्या करते हैं, अपने मनुष्य जीवन को कैसे चलाते हैं और कितना शरणागति लेते हैं नाम की, दैट डिसाइड्स हु यू आर। तो अद्वैत आचार्य जी ने जब अपने, अद्वैत आचार्य तो माने में सबसे ज्यादा
जो सबसे प्रोमिनेंट फिगर थी इन टर्म्स ऑफ ज्ञान एंड पूरे नवद्वीप में, ना कि सिर्फ गौड़िया वैष्णवों की बात नहीं, सभी पूरा नवद्वीप जो कि उस समय गढ़ था लर्निंग का, उस समय भी अद्वैत आचार्य की ऐसी रिप्यूटेशन थी कि इनसे बढ़ के कोई नहीं है। और अद्वैत आचार्य जी ने अपने घर में जब श्राद्ध किया तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना, जिमाते हैं श्राद्ध, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को जिमा दिया। तो हरिदास ठाकुर जी ने बोला आप मुझे कर रहे हैं, सारे आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो उन्होंने बोला रिजेक्ट करने दो, 100 ब्राह्मण भी आके उनको भी बुलाऊंगे ना तो भी सब फेल हैं, मगर एक आप परम वैष्णव को अगर हमने खिला दिया तो हमारा श्राद्ध जो है सक्सेसफुल है। तो ये कथा चैतन्य भागवत के अंदर है, चैतन्य चरितामृत में तो मुझे लगता नहीं आती है। The waves of his good qualities were like those of Prahlad Maharaj. He did not even slightly raise an eyebrow when persecuted by Muslim rulers. After the passing of Haridas Thakur, the Lord himself took his body on his lap and danced with it in great ecstasy. कई जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि हरिदास ठाकुर जी जो हैं वो ही इज अ कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ प्रहलाद महाराज एंड ब्रह्मा जी, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो कई अभी कभी आप जब कंबाइंड इनकारनेशंस पढ़ेंगे ना तो ये कंफ्यूज मत हो जाना था कि एक ही शरीर में दो दो सोल कैसे हैं। तो दिस इज इनकंसीवेबल फॉर एवरीथिंग इज हियर इज इनकंसीवेबल। ये हमें समझ के रखना है कि हमारी छोटी बुद्धि से हम इस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, ये जो पासिंग अवे ऑफ हरिदास ठाकुर है बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है अंत्यलीला के अंदर, उसको आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है लीला। ठीक है जी। वृंदावन दास ठाकुर has vividly described the pastimes of Haridas Thakur in Chaitanya Bhagavat. Wherever he remained undisturbed, I shall explain later in the book. One sub branch of Haridas Thakur, हाँ, consisted of the residents of Kulin Gram. तो ये जो कुलीन ग्राम के जो भक्तगण हैं वो हरिदास ठाकुर जी की ब्रांच में एक सब ब्रांच है, अगर ये बहुत ही प्रोमिनेंट सब ब्रांच है, इतनी कि ये इसके बारे में बहुत, इसके बारे में क्या कहा जाए। महाप्रभु जी ने बोला है, महाप्रभु आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम वाज सत्यराज खान या सत्यराज वसु। इनका नाम तो था सत्यराज वसु, मगर क्योंकि इन्होंने इनका पूरा आगे पास टाइम आएगा कि कैसे एक मुस्लिम के वहां पर ये होते हैं और मुस्लिम जो है वो इसको रूलर बन जाता है, और इनको जैसे होता था ना पहले कि थूक देते हैं तो भी वो मुसलमान मान लिया जाता था, राइट। तो उस समय जो है सारे ब्राह्मणों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने जाके महाप्रभु से पूछा था कि मैं क्या करूं जिससे मेरा, क्योंकि ब्राह्मणों ने तो ये बोला कि तुम गरम गरम लोहा पी जाओ तो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा, तो तुम वापस से, तो गरम लोहा पी के अब मैं प्रायश्चित क्या करूँ, तो मर ही जाऊंगा। तो फिर महाप्रभु ने बोला कि नहीं, केवल हरिनाम करो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा इनसाइड आउटसाइड यू विल बी क्लीन, आप हो जाएगा। तो ये सत्यराज खान जो थे ये कुलीन ग्राम से थे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर्पट में लिखते हैं कि कुलीन ग्राम एक्चुअल में कहाँ पर है, वर्धमान वाला स्टेशन आता है ना जब हम वहां जाते हैं कलकत्ता से ना, तो उसके पास बता रहे हैं प्रभुपाद जी पर्पट के अंदर। तो कुलीन ग्राम के जो ये डिवोटीज हैं ये इतने वो थे, इनकी मेन सेवा थी जगन्नाथ जी के लिए। जगन्नाथ जी को उस समय रथ खींचने के लिए सिल्क की रोप्स होती थी, तो सिल्क की रोप्स लेके आते थे। और कुलीन ग्राम के भक्तों के लिए महाप्रभु ने बोला कि कि यहाँ के भक्तों का तो क्या, यहाँ के क्या कहते हैं, इवन डॉग्स ऑफ दिस विलेज आर वेरी डियर टू मी एंड दे विल ऑल गेट कृष्ण प्रेम। जय। तो कुलीन ग्राम तो बहुत ही, इसीलिए अलग से उन्होंने सब ब्रांच इस शाखा का बताया। हरिदास ठाकुर जी की शाखा है ये। आगे शाखा है मुरारी गुप्त जी की। मुरारी गुप्त जी के बारे में आप सब जानते ही हैं, ये हनुमान जी के इनकारनेशन है। इज द 21st ब्रांच ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। Was a storehouse of love of Godhead. His great humility and meekness melted the heart of Lord Chaitanya. तो ये करते क्या थे? He practiced as a physician and maintained his family with his earnings. तो मुरारी गुप्त जी का आप सबने नवद्वीप मंडल परिक्रमा के अंदर इनके घर जाते हैं, महाप्रभु के घर के थोड़े पीछे ही जाकर है, सबने दर्शन किए हुए होंगे। आगे श्रीमान सेन, द 22nd branch. He was a very faithful servant of Chaitanya Mahaprabhu. He knew nothing else but the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
गदाधर दास, ये भी एक ब्रांच है, एंड ही इंड्यूस द मुस्लिम काजीज टू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड चैतन्य। मतलब काजी को भी गदाधर दास जी ने हरिनाम करवा दिया था। तो ये एक और ब्रांच है। उसके बाद एक बड़ी अच्छी ब्रांच है, ये मेरे फेवरेट, इज वन ऑफ माय फेवरेट, और आई शुड से वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पार्षद ऑफ महाप्रभु, शिवानंद सेन। ये मुझे, मेरे पर्सनल फेवरेट है शिवानंद सेन। 24th branch of the tree was an extremely confidential servant of Mahaprabhu. Everyone who went to Jagannath Puri to visit Lord Chaitanya took shelter and guidance from Shri Shivanand Sen. तो शिवानंद सेन जो है ये एक गृहस्थ भक्त हैं। इनका काम ये था कि पूरी ट्रेवल पार्टी, सारे जो अरेंजमेंट थे, सारे बंगाल से पुरी जाते थे महाप्रभु के दर्शन के लिए, सभी भक्तों का को लेकर जाना, ट्रेवल अरेंजमेंट्स, उनका रहना, खाना पीना, सब कुछ इनका ही काम था। तो शिवानंद सेन जी के ही बेटे कवि कर्णपुर हैं, जिन्होंने ये गौर गणोदेश दीपिका लिखी गई है, जिसकी आज हम बात कर रहे थे। तो शिवानंद सेन जी के बड़े सुंदर सुंदर पास टाइम आगे हम लोग करेंगे। And he was the first one ना माता जी जिन्होंने दर्शन दिया था महाप्रभु का जगन्नाथ टेम्पल में, जिन्होंने दर्शन किया था महाप्रभु का जगन्नाथ मंदिर में। आए थे और वो फेंट हो गए थे अंदर गर्भगृह में। तो आई थिंक ही वाज द वन ना हु वाज प्रेजेंट। नहीं, या कोई और थे वो कोई दूसरे हैं। कोई और। माता जी कृष्ण लीला में शिवानंद सेन जी के बारे में इतना कोई खास आता नहीं है कि क्या है कुछ। मुरारी गुप्ता, मुरारी गुप्त जी हनुमान जी। हनुमान गुप्ता। So Shri Chaitanya Mahaprabhu, sorry. No, sorry. Oh, mine is on. Sorry. Shri Chaitanya Mahaprabhu bestowed his causeless mercy upon his devotees in 3 features. अब ये ध्यान से सुनिएगा कि महाप्रभु 3 रूपों से कृपा करते थे। पहला तो अपना साक्षात दर्शन देते थे, ये एक तरीका है साक्षात दर्शन देके। फिर क्या करते थे, किसी किसी को आवेश, किसी भक्त में अपना आवेश डाल देते थे। तो आगे आएगा उसके, इसीलिए पहले से बता रहे हैं। तो आवेशित हो जाता था कोई भक्त, वो महाप्रभु जैसा ही, मतलब आप आवेश समझते हैं हम लोग क्या होता है। और एक है आविर्भाव, हिज मैनिफेस्टेशन। भाई पढ़ते हैं आगे, हमें जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या होता था। द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इन एवरी डिवोटीज प्रेजेंस इज कॉल्ड साक्षात। ये साक्षात है, सब देख रहे हैं। His appearance in Nakul Brahmachari as a symbol of special prowess is an example of आवेश। तो एक बार हुआ क्या था कि आवेश, नकुल ब्रह्मचारी जो हैं, ये महाप्रभु के एक पार्षद थे नकुल ब्रह्मचारी जी, और इनका जो आवेश वाला जो बता रहे एग्जाम्पल, ये आगे आएगा चैतन्य चरितामृत में। छोटे से संक्षेप में ये बता देती हूँ कि शिवानंद सेन जो है, वो एक बार उन्होंने सुना तो था कि नकुल ब्रह्मचारी जो हैं बड़े महान भागवत महाप्रभु के बड़े भक्त हैं। तो वो सोचते कि भाई अगर ये और इनके अंदर, इनमें आवेश रहता है महाप्रभु का, तो सोचते कैसे महाप्रभु का आवेश कैसे आ सकता है, शिवानंद सेन जी सोचते थे। तो एक बार क्या हुआ, शिवानंद सेन जी उस एरिया में आए, तो उस एरिया में आए, नकुल ब्रह्मचारी से मिलने नहीं गए, और सोचा उन्होंने कि अगर नकुल ब्रह्मचारी जी को पता चल गया कि मैं कौन सा मंत्र जप करता हूँ, वो खुद ही मुझे बता सकें कि ये मेरा कौन सा, मेरे बिना पूछे, तो मैं समझूंगा कि ये आवेशित है महाप्रभु से। तो और मिलने भी नहीं गए। फिर नकुल ब्रह्मचारी जी जो है, उन्होंने किसी भक्त को उनको बुलाया, शिवानंद सेन जी को, और बोला कि आप ये मत सोचो कि ये कैसे आवेश महाप्रभु कर सकते हैं, महाप्रभु के लिए सब कुछ संभव है। और फिर उन्होंने बताया कि आप ये वाला मंत्र जप करते हो। तो फिर शिवानंद सेन जी की पास टाइम आगे आए। तो ये आवेश का पास टाइम है, और उसके अलावा आविर्भाव का भी पास टाइम है। तो आविर्भाव का पास टाइम, सच अपीयरेंस वाज अनकॉमन, बट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु displayed many such pastime through his different features. Srila Shivanand Sen experienced the 3 features of साक्षात भी महाप्रभु को देखा, आवेश भी देखा नकुल ब्रह्मचारी जी में, और आविर्भाव भी देखा था। आविर्भाव के लिए द फॉर्मर प्रद्युम्न ब्रह्मचारी वाज गिवन द, ये इनके द्वारा हुआ था, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी के द्वारा आवेश हुआ था। ये later I shall vividly describe the transcendental blissful subjects। तो आगे बताएंगे। अभी शिवानंद सेन जी के ही, क्योंकि शिवानंद सेन जी के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए ये तीनों बातें बताई।
The sons, servant, and family members of Shivanand Sen constituted a sub-branch. They were all sincere servants of Mahaprabhu. The three sons of Shivanand Sen are Chaitanya Das, Ram Das, and Karnapur. Were all heroic devotees of Lord Chaitanya. तो ये तीनों जो हैं महाप्रभु के ये जो चैतन्य दास नाम है, शिवानंद सेन जी महाप्रभु के पास पहुंचे, बेटा हुआ ही हुआ था, कुछ ही दिन हुए थे, तो बोले कि इसका नाम क्या रखा है? तो शिवानंद सेन जी ने बोला कि इसका नाम रखा है चैतन्य दास। महाप्रभु बोलते ये क्या नाम है चैतन्य दास? को रखा राम रखो, कृष्ण दास, ये दास कुछ ऐसा रखो। तो शिवानंद सेन जी बोलते क्या, हम तो आपके दास है, तो हम आपका नाम रखेंगे ना कि चैतन्य दास, हमारे तो आप ही ईश्वर है। ये महाप्रभु तो ईश्वर अपने आप को कभी भक्तों को ऐसे इनकरेज नहीं करते थे कि मुझे ईश्वर, क्योंकि हमेशा भक्त भाव में रहते थे महाप्रभु। तो बहुत अच्छे इसके भी। और कर्णपुर जी की भी कवि कर्णपुर जी को भी उन्होंने ही नाम दिया था महाप्रभु जी ने। उनके कान में जो है उन्होंने जब ये कर्णपुर जी हुए पैदा, तो शिवानंद सेन जी फिर गए कि हर साल तो जाते ही थे, तो उन्होंने बोला कि इस बेटा आपने आपके बच्चे का नाम फिर से पूछा महाप्रभु जी ने। तो महाप्रभु जी ने बोला कि महाप्रभु ने बोला बच्चे को बोला बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण। तो बच्चा बोल ही नहीं रहा कृष्ण। कि ये क्या, मैं मतलब मैंने तो स्टोन्स तक को बुलवा दिया और जंगल के पशुओं को बुलवा दिया, ट्रीज को बुलवा दिया, ये बच्चा क्यों नहीं बोल रहा कृष्ण नाम? तो फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी बोलते हैं कि आपके नाम, आपके मुख से कृष्ण नाम मंत्र उसने सुन लिया है, और अब वो क्योंकि मंत्र बोला नहीं जाता वापस, क्योंकि आपने ही दिस चाइल्ड, छोटा सा बेबी था, he has assumed that you have become his spiritual master by giving him Krishna नाम, so that's why he is not repeating the mantra. तो कवि कर्णपुर जो है बाद में वो he wrote many literatures he has written, और इतना सुंदर वो लिखते थे कवि कर्णपुर जी। तो जब महाप्रभु ने सुना तो फिर महाप्रभु जी ने बोला कि इतना जो है वो आपने लिखा, तो ये टाइटल महाप्रभु ने उनको दिया था। Sri Vallabh Sen and Shrikant Sen were also sub-branches of Shivanand Sen, for they were not only nephews but also unalloyed devotees. तो इन्हीं के nephews भी हैं शिवानंद सेन जी की ब्रांच के, आगे बता रहे हैं। उसके बाद अगली ब्रांच है गोविंदानंद एंड गोविंद दत्त, the 25th and 26th branch of the tree. ये कीर्तनिया थे महाप्रभु की कीर्तन पार्टी में। उसके बाद है 27th ब्रांच श्री विजय दास, अगेन अ चीफ सिंगर इन महाप्रभुज दिस थिंग। और विजय दास जो है उनके अलावा उन्होंने बाय हैंड, उस समय फोटोकॉपी नहीं होती थी, तो बाय हैंड कॉपीज बनानी पड़ती थी बुक्स की, तो ये वो सेवा करते थे विजय दास जी। इसलिए महाप्रभु ने उनका नाम दिया था रत्न बाहु, बिकॉज ही कॉपीड मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स फॉर हिम। द 28th ब्रांच वॉज कृष्ण दास, जिनका नाम आगे अकिंचन कृष्ण दास भी रखा गया। 29th branch was Sridhar, and on many occasions the Lord played jokes on him. Every day Mahaprabhu jokingly snatched fruits, flowers and plum. अच्छा, ये श्रीधर वो वाले हैं, श्रीधर खोला वेचा श्रीधर जी, खोला वेचा श्रीधर है ना जो मायापुर में, जिनसे महाप्रभु जब छोटे थे तो उनकी रेडी से जाते थे ना लेने के लिए, मोल भाव करते थे माता जी, मोल भाव करते रहते थे, उनसे चीजें लेते रहते थे। गुरु महाराज की फेवरेट जी, गौर पार्षद। सारी गौर लीला महाराज ने इन्हीं से शुरू करते थे। तो गुरु महाराज की फेवरेट श्रीधर पार्षद जो थे खोला विश्व श्रीधर जी, बिकॉज ही वाज सो हम्बल, व्हाटएवर ही यूज्ड टू अर्न ही वाज एक्सट्रीमली पुअर, मतलब इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन, और वो केवल केले के पत्ते के वो डोने बना के ये बेचा करते थे और केले बेचते थे। तो महाप्रभु जाके बोलते थे कि अरे क्या केले का दाम बताओ, और दाम बताओ बताते थे तो बोलते थे बहुत महंगा दे रहे हो, हम तो इतना महंगा नहीं, हमें कम में दो, इतने में दो। तो बोलते थे अरे तुम्हें मुझसे ही लेने हैं क्या, किसी और से जाके ले लो? तो नहीं, बोलते नहीं तुमसे ही लेने हैं, तुमसे ही लेने हैं। तो जो ऐसे जाके छेड़ाखानी करते थे, जैसे बाल गोपाल जो है वो सबके घरों में जाके छेड़ाखानी करते थे गोपियों के साथ, ऐसे ही श्रीधर खोलावेचा श्रीधर के साथ ये छेड़ाखानी करते थे। और जब महाप्रभु का जो महाप्रकाश लीला है, महाप्रकाश लीला आप जानते हैं, कोई जानता भक्त महाप्रकाश लीला क्या है? जो सेवा सांगन में उन्होंने किया था, जो सदरूप दिखाया था अपना, वो अपना क्या सेवा दिखाया सांगन था? माता जी षटभुज रूप दिखाया था ना, सबको षटभुज रूप। पुरस्कृत किया था, नरसिंह देव जी वाला। ओके, अपने सारे शिष्यों को पुरस्कृत किया था।
ओके, और कोई? एक्सेप्ट किया था कि आई एम द सुप्रीम, मतलब आई एम कृष्णा एंड कृष्णा। यस यस यस। ये तो नेक्स्ट। आप, अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसको हम लोग यहाँ पे हर बार देखते भी हैं पिक्चर में, मगर शायद हम इसको, ये देखिए पिक्चर आगे दिख गई, ये गौराती वाली। तो महाप्रभु ने एक बार पूरा महाप्रकाश किया था, 21 घंटे तक चला था महाप्रकाश। ये नवद्वीप की लीला है जिसमें महाप्रभु जी सिंहासन पे बैठे, रत्न सिंहासन पर, जहां जो श्री कृष्ण के लिए वेदी थी, ऑल्टर पे जाकर बैठे उस वेदी पे, और फिर उन्होंने पूरा अपना प्रकाश किया, अपना जो ईश्वर भाव है उसके साथ महाप्रभु बैठे थे, और उन्होंने सब भक्तों को ये दिखाया कि एक्चुअल में आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा। इसका पूरा जो विवरण है ये चैतन्य भागवत के अंदर है, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद जो है जो हम ये पूरा गाते हैं ना, नरहरि जो है चामर ढुलाए, और है ना सब हम गाते हैं ना कि ब्रह्मा जी जो है आरती कर रहे हैं, और जो पूरी हम गौर या आरती गाते हैं, ये एक्चुअल में महाप्रकाश लीला का ही गान है। हाँ माता जी, वामे गदाधर बोलते जी, हैं। पूरा। वामी भक- गदाधर है ना। भक्ति विनोद ठाकुर जी पूरा देख रहे हैं इनको। जी, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी उसी लीला को का चिंतन कर रहे हैं, महाप्रकाश लीला का, और उसी लीला का चिंतन करते हुए वो ये लिख रहे हैं, ये सॉन्ग, जिस सॉन्ग को हम गौर आरती के रूप में गाते हैं। तो ये लीला प्लीज आप जरूर पढ़िएगा, महाप्रकाश लीला, शिवास आंगन में हुआ था ना माता जी? है ना। जी, तो श्री महाप्रकाश लीला में फिर महाप्रभु की जो भगवत्ता है ना, पूरी तरीके से उन्होंने स्थापित की थी नवद्वीप में। तो ये उसके बाद फिर महाप्रभु जी ने सब भक्तों को बोला कि अब तुम मांगो कुछ भी, मुझसे वर मांगो। और फिर हर भक्त जो है उनसे वर मांग रहा है, कि कोई बोल रहा है मुझे कृष्ण प्रेम दे दो, कोई बोल रहा है मुझे ह्यूमिलिटी दे दो, कोई मतलब सब। तो उसमें भी बड़ा समझने की बात है कि भक्तों को क्या मांगना चाहिए भगवान से। तो बहुत अच्छी है महाप्रकाश लीला। तो देखो भाई, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, और जीवन है हमारा बहुत छोटा, तो इसलिए जीवन को इस चीज में डाल दो। अगर हम 2 घंटे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं 3 घंटे लगाने शुरू कर दो, अगर आगे बढ़ना है। क्योंकि केवल जब करते हैं ना हम, और जब हमने सब कुछ पढ़ा नहीं होता, और हमें संबंध ज्ञान नहीं पता होता, भगवान की लीलाएं नहीं पता होती, तो हमारे जप में वो क्वालिटी आ नहीं पाती है। हमें, हम अटैचमेंट नहीं फील कर पाते, बिना लीला के लौल्यम नहीं आ पाता। तो जब हम पढ़ते हैं और अपने इष्ट के बारे में ज्यादा जानते हैं, मोस्टली हम कृष्ण लीला के बारे में तो चलो फिर भी है ना जानते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कुछ लीलाएं हमें पता ही है, एटलीस्ट भागवत की लीलाएं ऐसे सुनी पड़ी हुई होती हैं थोड़ी बहुत। मगर महाप्रभु के बारे में क्या है, एक तो बहुत ज्यादा भक्त बोलते भी नहीं है, ज्यादा प्रवचन भी नहीं होते, क्योंकि इनकी लीलाएं गूढ़ ज्यादा है इसलिए नहीं होता। और हम पढ़ते तो हम है नहीं, तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो इस्कॉन में जितने भी आप लोग सब अभी मोस्टली डिवोटीज हैं, मैं भी, सब लोग चाहते हैं कि हम कुछ इजी शॉर्टकट हमें मिल जाए, हमें पढ़ना तो अच्छा लगता नहीं, हम सुन लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब ऑन करते हैं, और जिसका भी जो भी लेक्चर होता है वो हम सुन लेते हैं, और हमें लगता है हमारी हियरिंग हो गई आज की। ऐसे ही करते हैं ना, मोस्टली डिवोटीज ऐसे ही करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्ड हियरिंग नहीं है। इस हियरिंग से जनरल जनरल एसोसिएशन आपको जनरल डिवोटी रखेगी। दिस इज अ जनरल एसोसिएशन, एंड कुछ ना करने से ये करना तो बहुत बहुत अच्छा है, इसमें कोई गलती नहीं है। मगर अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि ऐसी एसोसिएशन, ऐसी हियरिंग, ऐसी रीडिंग करनी है जिससे हम जो पाना चाहते हैं हम उसके प्रति फोकस हो जाए। जैसे बच्चा 10th क्लास तक तो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, मगर 11वीं 12वीं में जाकर वो फिर फोकस हो जाता है कि हाँ मुझे साइंस ही पढ़नी है, या मुझे अब होता है ना कि अब ये कॉमर्स वाले सिर्फ यही वाले स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अब तक हमने 10th तक तो हम पहुंच गए, हमें सब कुछ बेसिक बेसिक तो सबको, हर भक्त को सब कुछ पता है। मगर अब हम थोड़ा सा फोकस होकर जब हम पढ़ेंगे और हियरिंग करेंगे, और हियरिंग में क्या होगा कि अब आपको फोकस हियरिंग के लिए उस टाइप की चीजें मिलेंगी नहीं, कि लेक्चर्स आप सोचो कि हाँ माता जी बता दो किसके बड़े ऐसे वाले लेक्चर्स होंगे।
अगर आप चैतन्य चरितामृत के लेक्चर्स ढूंढोगे भी तो बहुत कम मिलेंगे, इस्कॉन के बाहर वाले लोगों के तो फिर भी मिल जाएंगे। तो वो फिर अलग ही दिशा में ले जाएंगे, वो तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगी। मगर अपने यहाँ पे क्या है, थोड़ा आपको, हमारे संस्था में ये चीज है कि बिना अधिकार के हियरिंग नहीं दी जाती, और जनरल लेक्चर्स में कभी भी हायर टॉपिक्स बोले नहीं जाते हैं या कम बोले जाते हैं, ताकि प्रभुपा जी ने क्योंकि ये सिस्टम सेट किया था कि अधिकार के हिसाब से व्यक्ति को सुनना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर जनरल ये नहीं बोला जाता है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता पढ़ने के अलावा। अब कोई भक्त बोले कि नहीं, अब मेरा तो पढ़ने में तो मन नहीं लगता, तो फिर आप फिर जनरल एसोसिएशन में ही रहेंगे, फिर आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। इसीलिए अगेन एंड अगेन आई से कि जो पढ़ता नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आई होप ये बात जो है आपको समझ में आएगी कि ये एक स्टेज के बाद बिना रीडिंग के आप एसोसिएशन एक अच्छी वाली नहीं पा पाओगे। इसलिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि भैया या तो आप अनपढ़ हो या आपकी आंखों में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया हो एज की वजह से, वो सब बातें अलग हैं। बट इफ एवरीथिंग इज फाइन, देन देयर इज नो वे आउट। ये जी काफी समय तो हो गया, हमने आज कितनी ब्रांचेस पढ़ ली, काफी ब्रांचेस पढ़ ली हैं, 60, आधा चैप्टर ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, 70 तक पहुंचने वाले हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारी नित्यानंद शाखा और अद्वैत शाखा रह जाएगी। तो पहले तो मैं चाह रही थी कि भैया सब बहुत फास्ट फास्ट कर लूं, मेरी मन में हमेशा वो मंगल विद्यमान रहता है और जो स्पीड पकड़ना चाहता है, मगर फिर जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो वो पीछे हो जाता है मंगल और धीरे धीरे सब चलता है। तो इसलिए मैं ऐसा कोई वो नहीं करूंगी संकल्प कि मुझे तेज भागना है सीसी में। देखते हैं, थोड़ा एंजॉय करते करते सीसी को, है ना, रस लेते लेते जितना जितना है उसको करते चले जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर ही रोके, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बता दीजिए, यू कैन टेक अप, अदरवाइज रंजन प्रभु जी, काफी दिनों के बाद मैंने आपका नाम देखा आज हरे लिस्ट में। कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा जो माता जी महाप्रभु की दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। रंजन प्रभु जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं माता जी, ठीक है। बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। और अच्छा, ये जो बुक आपने बोली थी गॉड गणाधेश दीपिका, ये क्या ये भागवत हमारे इस ग्रुप में पोस्ट की हुई है? हाँ, दोबारा व्रत सखी माँ जी पे पोस्ट कर देंगे, आज मैंने उनको बोल दिया भेज है। दिया माता जी। भेज अच्छा, दिया आप? आपने कर दिया हाँ। और एक और बात जस्ट मतलब कंफर्म करनी थी मैं, वो कि ये जो एक ये राघव भवन, एक यहाँ पे एक बात आती है हमारे यहाँ पे कि चैतन्य महाप्रभु 4 जगह हमेशा रहते हैं। शिवा हम्म। सांगन, नित्यानंद नर्तन, सची रंधन सची माता जी और के घर पे। राघव भवन। तो ये राघव भवन हमारे यहाँ एक पानीहाटी जगह है, उसके पास है क्या ये राघव भवन? वही वाला राघव भवन है क्या? नहीं, पानी राघव। हाटी जी, जी बिल्कुल अच्छा, वही बिल्कुल। है ना? हाँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पर्पट में अभी आज हमने पढ़ा है राघव प्रभु जी का, राघव पंडित जी का जहाँ पर विवरण आया है ना इस चैप्टर में, उसके पर्पट में आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि राघव प्रभु जी का, राघव पंडित जी का जो गांव है वो पानीहाटी के पास है, शायद 2 किलोमीटर फ्रॉम पानीहाटी। टू प्रोपा जी लिख रहे हैं यहाँ पे कि पानीहाटी के पास है, पर्पट में आएगा। तो हाँ, सीम्स लाइक दैट कि आज भी वही एरिया होगा। या नहीं नहीं, मैं वहां पे गया हूँ मतलब, फिर तो ठीक है। फिर पानीहाटी का जो मंदिर है इस्कॉन पानीहाटी, जी जब जी भी जी जी। एक्चुअल वो चीड़ा दही का जो फेस्टिवल होता है, या छीड़ा दही हाँ, फेस्टिवल तो पानीहाटी। उससे वॉकिंग डिस्टेंस ही है बिल्कुल पास में। अच्छा, ओके, आई हैव नेवर बीन। है ना, वहां पे गया गए हैं हम। तो जी ये चीड़ा दही में तो नहीं गए क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ होती है उस दिन वहां पे, मतलब कि जैसे स्टैम्पीड जैसा हो जी जाता है। तो जी जी। वैसे मैं 2 बार गया हूँ वहां पे। और वहां से एकदम एक्चुअली वो इस्कॉन का पार्ट नहीं है राघव भवन जो ओके, है, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग। वहां पे जैसे मठ होगा कोई? वहां पे मठ है और पूजा होती है, और वहां पे जैसे राघव भवन में वो खाना जैसे था कि वहां पे महाप्रभु के लिए खाना जाता था, मतलब वही प्रसादम जाता जी था। तो जी। वहां पे अभी भी जो है वो व्यवस्था है कि आप जाके वहां पे प्रसाद पा सकते हैं, आज वहाँ मंदिर है। अच्छा, राघव भवन में।
राघव ओके, भवन। आई हैव नेवर बीन, नाइस टू हियर। ये पानीहट्टी के अगर हमें जाना हो कलकत्ता, अगर हम स्टेशन से जाते हैं तो कैसे जाएंगे? माता जी ये है कि आपको ना पानीहाटी जो है ये आप जैसे अगर हावड़ा हो तो हावड़ा हाँ। से अभी ना मेट्रो कनेक्शन है। तो ओके। हावड़ा से जो एक पुरानी मेट्रो कनेक्शन है, ओके। नॉर्थ साउथ मेट्रो। ओके। तो हावड़ा से जो स्प्लैनेड कनेक्ट हो जाएगा ग्रीन लाइन से, तो वहां पे नॉर्थ साउथ मेट्रो से बड़ा नगर करके एक मेट्रो स्टेशन आता है वहां पे, बड़ा ओके। नगर। बड़ा नगर मेट्रो स्टेशन पे आप उतरोगे, थोड़ा बाहर जाओगे, आउटसाइड जाओगे, तो वहां से ऑटो चलती है ओके। पानीहाटी के लिए। तो अच्छा। पानीहाटी के मोड़ पे आपको पहुंचा देगा। वहां से कोई भी ई रिक्शा वगैरह पकड़ के आप, एकदम गंगा किनारे है पानीहाटी का जो ओके। मंदिर है, वो एकदम गंगा किनारे है। तो वहां पे मैं 2 बार गया था, एक बार हावड़ा से यू सेड यू टेक अ मेट्रो टू बड़ा। बड़ा नगर, बड़ा नगर के लिए मतलब 2 लाइनें चेंज करनी पड़ती है, वो सिस्टम है कि पहले नहीं, ब्लू पहले तो मुझे लाइन। पता है, मैं हावड़ा से कई बार वो जो लोकल ट्रेन है उसके थ्रू नवद्वीप तो गई हुई हूँ। हाँ हाँ लोकल हाँ, ट्रेन नवद्वीप जाती है ना? लोकल ट्रेन नवदीप हाँ जाती है, एक्सप्रेस ट्रेन भी नवदीप जाती है वहां से। हाँ हाँ। काफी ओके। कटवा लोकल है, कटवा लोकल। कटवा कटवा लोकल, यस। कटवा लोकल जाती है अभी। अभी वो ये पानीहाटी है एक्चुअली वहां पे, मतलब कलकत्ता के ही सबर्ब्स में है ये, ओके। एकदम गंगा के किनारे है वो, ऊपर की साइड में। गुड गुड तो भाई, देखो ऐसे यही तो अच्छा है ना, एक दूसरे को हम बता के फिर देन वी कैन। वंडरफुल। रोज जी आप क्या बताते हैं, 4 जगह महाप्रभु हमेशा रहते हैं? हाँ। हाँ, ये एक्चुअली हमारे बंगाली में ये एक मतलब नहीं, ये ये बात इसमें भी आएगा प्रभु जी। हाँ, महा यही से ये लिया तो यही चैतन्य से हुआ है। चरितामृत में भी आएगा। सची শচী রন্ধন, श्रीवास आंगन, नित्यानंद नर्तन और राघव भवन। हम्म। तो वही है, थोड़ा बंगाली पढ़ लिख सची लेते। माता के घर में हर हमेशा जब भी वो फूड ऑफर करती हैं अपने घर में, तो महाप्रभु रोज पाने जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु जहाँ पे भी डांस करते हैं वहां महाप्रभु के साथ महाप्रभु प्रकट होते हैं, जैसे पानीहट्टी चिड़ादेवी फेस्टिवल में दास गोस्वामी जी ने दर्शन किए, हाँ, वो भी है। और श्रीवास आंगन में हर अप्रकट लीला में हमेशा रोज जाते ही हैं कीर्तन के लिए। राघव भवन। और राघव भवन में, ये 4 जगह। यही है माता जी। ठीक, वंडरफुल। ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया? चले? यस माता। हाँ? माता ठीक। जी आपने बोला चैतन्य भागवत का कौन सा चैप्टर है, 9th 10th चैप्टर? किस चीज का? ये महाप्रकाश लीला। मैं भेज दूंगी, महाप्रकाश लीला वाला चैप्टर भी भेज दूंगी, और चंद्रशेखर आचार्य जी के वहाँ जो ड्रामा वाला चैप्टर है वो भी मैं भेज दूंगी। जस्ट गिव मी सम टाइम, आज कल मैं भेज दूंगी। ऐड कर दीजिएगा पहले। हाँ, दीपशिका मांझी आपको ऐड कर दूंगी। ठीक है। ठीक है जी। प्रणाम माता जी, थैंक यू वेरी कृष्ण मच। माता जी, हरे कृष्ण, प्रणाम कृष्ण माता माता जी, सादर जी। प्रणाम। धन्यवाद जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। everyone.